नाम है विदुसुरागणा प्रभवन्ति न महर्षिया आमादिर देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः। अब देख लो आप, अगर कोई कहे मैं भगवान हूँ, मैं गॉड हूँ, ये एब्सर्ड आंसर है, ये पागलपंती वाला आंसर है नहीं है, क्योंकि इंसान और भगवान में बहुत आकाश और ज़मीन का अंतर है। मगर फिर भी आप देखो, भगवान में इतनी कृपा है कि भगवान हमारे सामने अवतार लेके आ गए कृष्ण के रूप में। इसीलिए शास्त्र कह रहे हैं कि भगवान को आप समझ नहीं सकते तो समझने की कोशिश मत करो, जो हो ही नहीं सकता वो क्यों कर रहे हो। इसलिए भागवत कह रही है समझो मत भगवान को, प्रेम करो, तभी प्रेम का रास्ता है। श्रीमद् भागवतम में जैसे हम सबको पता है कि शायद पता भी नहीं है, 18,000 श्लोक हैं। मगर ये इन्फॉर्मेशन 18,000 जो श्लोक हैं वो हमारे पास हैं मनुष्य समाज में। मगर रियली में अगर देखा जाए तो श्रीमद् भागवतम में 1 करोड़ श्लोक हैं, बाकी के जो श्लोक हैं वो देवताओं के पास हैं। अब आप कहोगे ऐसे कैसे है, देवताओं के पास है, हमें कैसे पता? तो मध्वाचार्य जी ने उसका प्रमाण देने के लिए कुछ अध्याय भागवतम के स्वर्ग लोक से लेके आए, और जो मध्वा संप्रदाय की जो भागवतम है उसमें प्रिंटेड है वो चैप्टर्स, एक्स्ट्रा चैप्टर्स। जो ब्रह्म मोहन लीला के बाद एक चैप्टर एक्स्ट्रा है वो वहाँ पे उन्होंने पब्लिश किया है। गोवर्धन लीला के बाद चैप्टर एक्स्ट्रा है वो वहाँ पे पब्लिश हुआ है। पृथु महाराज के जो घोड़े चोरी हुए थे, इंद्र ने चोरी किए थे, वहाँ पे कुछ चैप्टर्स पब्लिश हुए हैं। सो अब मध्वाचार्य कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मध्वाचार्य वायु के अवतार हैं। सो उन्होंने कहा कि पूरी भागवतम मनुष्य समाज में प्रकट नहीं हुई है। व्यासदेव ने सिर्फ 18,000 श्लोक प्रकट किए हैं, बाकी श्लोक देवताओं के पास हैं। मगर चाहे कितने ही श्लोक हैं, चाहे 1 करोड़ हो चाहे 2 करोड़ हो, जो भी हो, भागवतम के सारे श्लोकों का सार केवल 3 श्लोकों में, केवल 3 श्लोकों में। इसको संस्कृत में बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, हाँ क्या मुझे नहीं वो तो संस्कृत के पाणिनि में इन श्लोकों को क्या, मैं भूल गया टर्म, वो भूल गया। जो की वर्सेस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग बाकी श्लोकों को इंटरप्रेट किया जाता है, बताया तो था मैंने। टर्म भूल गया मैं उसका एग्जैक्ट टर्म, आई जस्ट फॉरगॉट। तो एनीवे, ये जो 3 श्लोक हैं, इन 3 श्लोकों के आधार पे ही बाकी श्लोकों को समझा जाता है भागवतम के, अदरवाइज भागवतम समझ नहीं आएगी। और ये 3 श्लोक भागवतम के सारे श्लोकों का सार है, प्रिलूड है। प्रिलूड समझते हो कि स्टार्टिंग करना। प्रतिपेक्ष पता नहीं क्या कहते हैं, मैं भूल गया। सूत्र, वो सूत्र होते हैं जिसके आधार पे बाकी सूत्र बनते हैं पाणिनि सूत्र में। क्या कह रहे हो तुम, कुछ क्या कह रहे हो? है नहीं। एनीवे, सो वो 3 श्लोक कौन से हैं भागवतम के, कोई बताएगा जिसके आधार पे बाकी सारे श्लोक समझ सकते हैं। उन 3 श्लोकों को नहीं समझोगे तो बाकी कोई भी श्लोक समझ नहीं आएगा। कौन से श्लोक हैं वो, किसी को पता है? लेकिन नेट देना, प्रतिषेध सूत्र, पता नहीं क्या नाम, कैसे भूल गया मैं उसका। क्या कहते हो, कौन से श्लोक है 3? ओके, आ गया। या तो पाणिनि जो संस्कृत की किताब है उसमें 5 तरह के सूत्र हैं। सूत्र समझते हो आप? सूत्र मतलब है बगुला पता नहीं क्या, झारखंड में हो सकता है ऐसा कुछ नाम। फॉर्मूला होते हैं
तो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूला तो समझते हैं ना सब, छोटे 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 सूत्र होते हैं। श्लोक, एक तो सूत्र होता है, एक श्लोक होता है, एक सूक्त होता है और एक स्तोत्र होता है। ये सब चीज़ें अलग अलग है। तो सूत्र होता है छोटा सा, छोटे शब्दों में ज़्यादा मतलब, बिल्कुल 3-4 वर्ड का, जैसे अथात ब्रह्मा जिज्ञासा छोटा सा है, जन्माद्यस्यता छोटा सा है, या अभ्यासश्च छोटा सा है। फिर सूत्र को कमेंट्री से समझना पड़ता है, क्योंकि छोटे छोटे हैं ना, समझ नहीं आएगा ऐसे। वो सूत्र है। श्लोक है जिसके अंदर आपका 1 लाइन या 2 लाइन होती हैं श्लोकों में, जैसे गीता के श्लोक है नहीं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेदयोत्सव माम का पांडवाश्य के मुकुरवत संजय, वो अपने में ऐसे ही समझ सकते हो, उसके लिए आपको कोई ज़्यादा कमेंट्री की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर डीपर मतलब समझ आते तो डीप कमेंट्री की ज़रूरत है, वैसे ऊपर ऊपर से क्लियर है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों और पांडव के पुत्रों ने क्या किया, क्लियर हो गया। उसके बाद होता है सूक्त। सूक्त होता है जो वेदों में, सूक्त है वेदों में जो स्तुति है, स्तुति तो नहीं, जो देवताओं को स्तुति अर्पण की जाती है वो सूक्त के रूप में होती है। तो वो एक तो 4-5 लाइनों की होगी, 2 लाइनों की नहीं होती, 4-5 लाइनों की होती है, और जनरली पोएम फॉर्म में होती है, कविता के रूप में, वो सूक्त होता है। स्तुति होती है जो कि भगवान के प्रशंसा के लिए लिखी जाती है। ज़रूरी नहीं है पोएम हो, ज़रूरी नहीं है सूत्र हो, वो कैसे ही लिख सकते हो। तो जो आचार्य लोग होते हैं वो स्तुति बनाते हैं। फिर स्तोत्र होता है। स्तोत्र होता है जो महान महान ऋषियों ने भगवान की स्तुति की है, वो स्तोत्र है। जो इस संसार में जो संत लोग भगवान की स्तुति, भगवान की प्रशंसा करते हैं, उसको स्तुति कहते हैं, स्तुति स्तोत्र। फिर होता है स्तव। स्तवा होता है कि स्तवा में जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी का स्तव है। स्तवा मतलब होता है जो आचार्य और साधु लोग अपने भावनाओं के आधार पे भगवान की स्तुति करते हैं, वो स्तव होता है। उसमें भावनाएं होती हैं, प्रेम होता है, वो स्तवा होता है। और क्या होता है? हाँ, और एक होता है चंपू। चंपू होता है जिसके अंदर कविता भी होती है और जिसके अंदर श्लोक भी है और स्तव भी है, स्तुति भी है, सबका मिक्सचर। श्लोक भी है, स्तुति भी है, स्तव भी है, स्तोत्र भी है, सबको मिक्स करके उसको कहते, क्या बोलते हैं? चंपू। चंपू का मतलब ही होता है चंपू है, सभी मिक्सचर है, चंपू हो गया, सब मिला मिलू के आपने चंपू बना दिया। तो अच्छा, हमारे आचार्यों ने गोपाल चंपू लिखी है, आनंद वृंदावन चंपू लिखी है, से अलग अलग स्टाइल है कविताएं लिखना हो गया। खैर, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो जानने की ज़रूरत है वो है सूत्र। तो पाणिनि संस्कृत में वैसे तो 5 तरह के सूत्र होते हैं, उसमें से मेन सूत्र होता है परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र भूल गया था मैं। परिभाषा सूत्र क्या होता है? परिभाषा सूत्र होता है वो सूत्र जिसके आधार पे बाकी सूत्रों को समझा जाता है। अगर वो हटा दोगे तो बाकी सूत्र समझ नहीं आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आपको देता हूँ, जैसे उदाहरण के लिए सपोज़ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं प्रवचन दे रहा हूँ ना, तो ये प्रवचन आप रिकॉर्ड कर लो, फिर रिकॉर्ड करके आप YouTube पे डाल दो, ठीक है? YouTube पे डाल दोगे तो प्रवचन तो चला गया YouTube पे, मगर आपको नीचे लिखना पड़ेगा कि ये प्रवचन कहाँ हुआ है। नहीं लिखते हैं ना, डाल्टनगंज में इस तारीख में हुआ है, नहीं ऐसे लिखते हैं। तो उससे फिर पता लगता है, ओ हो एक्चुअली डाल्टनगंज में, सुनने वाले को पता है ओ एक्चुअली झारखंड में हुआ था ये, इसलिए लेक्चर ऐसा है। अगर मान लीजिए कोई मैं लेक्चर दूँ, मान लीजिए कहीं अमेरिका में जाकर कोई साइंटिस्ट बैठे हों तो लेक्चर दूँ, तो नीचे लिखा होगा भी अमेरिका में यहाँ पे साइंटिस्ट को दिया है, तब वो जो सुनने वाला हो कहेगा वो एक्चुअली, तभी लेक्चर ये हाई फाई है। यहाँ पे लेक्चर में ज़्यादा ऊपर का नहीं दे सकता क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे ना। तो वो जो टाइटल है, टाइटल में फिर टाइटल भी होगा, टाइटल नहीं होगा तो आपको लेक्चर समझ नहीं आएगा। आप कहोगे बहुत सारी चीज़ें बोल दी, बोलना क्या चाहते हैं? टाइटल से समझ आता है कि क्या बोलना चाहते हैं ना। तो टाइटल को क्या बोलेंगे? परिभाषा सूत्र। वो लेक्चर का परिभाषा देगा, क्या बताना चाहता हूँ मैं।
बिना टाइटल के सुनोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। सो उसको परिभाषा सूत्र कहते हैं। ऐसे ही भागवतम के कुछ श्लोक हैं जिसको अगर आपने नहीं समझा तो पूरी भागवतम कभी भी समझ नहीं आएगी। वो श्लोक रूल सेट करते हैं बाकी श्लोकों को समझने का, उसको परिभाषा कहते हैं। सो कौन से श्लोक हैं वो भागवतम के कौन से श्लोक हैं? पहले तीन श्लोक हैं, पहले स्कंद के पहले अध्याय के 1, 2 और 3। इसको परिभाषा सूत्र बोला जाता है। अगर आप ये पहले 3 श्लोक निकाल दोगे तो भागवतम नहीं समझ सकते आप। इसलिए व्यासदेव ने सबसे पहले 3 श्लोक लिख दिए। सो ये श्लोक क्या है? एनीवे आपको समझ आ गया मैं क्या बताना चाहता हूँ? टाइटल हमेशा ज़रूरी है। जैसे ये पंडाल प्रोग्राम के अभी जैसे मान लीजिए जो छपे हैं सारे, अब कोई व्यक्ति लेक्चर में पंडाल में आए, मैं प्रवचन देता रहूँ, सुनते रहें, मगर जो बाहर आपने फ्लैक्स छापे हैं उस पर क्या लिखा है? 3 दिवस ऐसे लिखा होगा ना, 3 दिवसीय भागवत कथा। अगर ये नहीं लिखेंगे तो लोगों को समझ ही नहीं आएगा किस बात का प्रोग्राम है। मैं 1000 लेक्चर करता रहूँ, कहेंगे भाई प्रोग्राम किस बात का है? वो टाइटल से समझ आएगा 3 दिवसीय भागवत कथा, हाँ ठीक है भागवत कथा हो। या कोई और आएगा 3 दिन की राम कथा, तब हाँ भी चलता रहे। हो सकता है उस राम कथा में हम लोग गीता ही बोल दें, मगर लोगों को समझ आएगा हाँ यार मगर राम कथा थी, उसमें राम के बारे में थोड़ा बहुत बोल देंगे। एक बार मैंने किया था ऐसे, राम कथा थी कहीं किया था तो मैंने गीता बोली थी, और फिर एंड दिन में मैंने बोला तो लोगों ने कहा यार ये तो कृष्ण बोल रहे हैं। तो एंड दिन में मैंने बोला कि देखो कृष्ण और राम एक ही हैं, इसलिए राम कथा है। तो लोगों ने हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। सो टाइटल ज़रूरी है, उसके बिना सब कुछ समझ ही नहीं आएगा कुछ भी। सो ये जो पहले 3 श्लोक हैं भागवतम के, वो टाइटल है समझ लो भागवत के। तो क्या श्लोक है? पहला श्लोक है जन्माद्यस्य था। क्या है श्लोक? किसी को पता है? कौन बताएगा? अपने लोग तो चलो पता ही है, कांग्रीगेशन में कौन बताएगा? पहला श्लोक कौन सा है भागवतम का? किसी को याद है? बोलो। हाँ एक मिनट क्या? ओहो ठीक, आपको याद तो हो गया। तेने ब्रह्मा, हाँ बोलो। चलो अच्छा है, याद है, वेरी नाइस। प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम है, अदरवाइज अच्छा याद है। एक जने को तो याद है आपके उसमें। पहले 3 श्लोक प्लीज़ याद कर लीजिए आप, एटलीस्ट ये याद होने चाहिए, क्योंकि परिभाषा सूत्र है ना। कोई पूछेगा भागवतम क्या है तो पहले 3 श्लोक आप बोल दोगे तो काफ़ी हो जाएगा। सो क्या है पहला श्लोक? जन्माद्यस्यतः अन्यवत् इतरतश्च विघ्नेश्वराट्। पहले श्लोक में भगवान की डेफिनेशन है, भगवान कौन है ये बताया जा रहा है, कृष्णा कौन है। अब ये जो श्लोक है इसके कई मतलब है, एक मतलब नहीं है। कृष्णा कौन है अब ये बताना ही बड़ा मुश्किल है, एक श्लोक में कैसे बता दोगे आप? अनंत शेष अनंत मुखों से अनंत काल तक भगवान की स्तुति करते रहते, तब भी पता नहीं लगता, तब भी वो भगवान ये नहीं बता पाते पूरी तरह भगवान कौन है। तो व्यासदेव जी एक श्लोक में कैसे बता देंगे भगवान कौन है, क्योंकि भगवान तो अनंत है। अब अनंत को आप बताना चाहो अनंत क्या है तो उसमें तो अनंत शब्द लगेंगे, है नहीं? क्लियर है नहीं है? अनंत को बताने में अनंत शब्द लगेंगे, तो एक श्लोक में कैसे आ जाएगा? इसका आंसर क्या है? पहले तो ये क्वेश्चन उठता है, जैसे ही आप श्लोक देखोगे ना आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, ये संभव कैसे है? भगवान कौन है एक श्लोक में, तो इसका आंसर क्या है? कौन बताएगा? क्या कहते हैं? ये जो है ना, मैं कह रहा हूँ जिसको नींद आ रही है खड़ा हो जाए। हाँ बैठ जाओ ऊपर या शिक्षाष्टक बैठ जाओ भी, अगर ना नींद आती रही आपको अच्छा नहीं है। आपको नींद आ रही है, मुझे भी आती है, चक्कर ही है ना। से ड्राइवर बैठा होता है उसको आती है, खुद इसको देख देख के फिर मुझे भी यार ये बंदा आराम से सो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं भी सो जाता हूँ। वो थकावट होती है ना फिर,
लोग फ्रेश होते हैं तो फिर सही रहता है। चेयर पे भी बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, चेयर पे बैठ जाओ, दैट्स ओके। सो क्या आंसर क्या है फिर इस चीज़ का, कौन बताएगा? किसी में, छोड़ो चलो, कौन बताएगा ये बताओ। ये क्वेश्चन भी अपने में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ आया सबको? सबको आया नहीं आया? हाथ खड़ा करो, आ गया तो। यार किसी को क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, क्या करूं मैं? पीछे माता जी, इसको क्या समझ आया क्वेश्चन? सुंदर माता कुछ करो। फिर से बताता हूं मैं क्वेश्चन, छोड़ो। क्वेश्चन ये है कि भगवान अनंत है, तो मानते हो भगवान अनंत है? हाथ खड़ा करो, मानते हो या नहीं? तो भगवान कौन है ये बताने में कितने शब्द लगेंगे? सीमित या अनंत? अनंत शब्द लगने चाहिए। मगर व्यासदेव ने एक श्लोक के अंदर 4 लाइनों में बता दिया भगवान कौन है। ये संभव कैसे है, ये पूछ रहा हूं मैं। अब समझ आया क्वेश्चन? आया या नहीं आया? ठीक है, अब बताओ मुझे आंसर इसका। उन्होंने बुलेट पॉइंट दे दिया हम लोग कि इस पे तुम जितना भी सोच सकते हो। बुलेट पॉइंट? आप क्या पढ़ते क्या हो आप? क्या कर रहे हो आप? पीजी किस में? इंग्लिश में? तभी फॉर्मूला, बुलेट पॉइंट, ये सब आ रहा है आपको। क्या कह रहे हो? क्या कह रही है? इनफाइनाइट को सिंबल से? बात तो सही है, बात तो ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर चलो आपको एक सिंपल शब्दों में बताना पड़ेगा क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। अनंत को हम लोग सीमित शब्दों में वैसे तो बता नहीं सकते, संभव है ही नहीं, उसके लिए अनंत शब्द चाहिए। बट हम कुछ आइडिया दे सकते हैं उसका। आइडिया तो दे सकते हो ना आप? आइडिया तो दे सकते हो आप, पूरी तरह नहीं बता सकते। व्यासदेव कोई क्लेम नहीं कर रहे कि मैंने पूरी तरह भगवान को बताया है, वो एक आइडिया दे रहे हैं। एक आंसर ये है, मगर दूसरा आंसर भी बताऊंगा मैं। एक आइडिया कैसे कहते हैं? है विचार नहीं कह सकता आइडिया को। चलो आइडिया आपको पता ही है। एक आइडिया दे रहे हैं कि भगवान ऐसे हैं, मगर अगर आप ये आंसर बोलो कि व्यासदेव एक आइडिया दे रहे हैं भगवान ऐसे हैं, तो फिर तो व्यासदेव की रचना में त्रुटि हो गई। क्योंकि व्यासदेव कह रहे हैं कि मैंने श्लोक में पूरी तरह भगवान की परिभाषा दे दी है। अपूर्ण नहीं है ये, पूर्ण है ये। तो अब हम ये भी नहीं कह सकते कि व्यासदेव ने पूरी तरह नहीं दिया, एक आइडिया दिया है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मायावादी लोगों का आर्ग्यूमेंट होता है कि व्यासदेव जी एक आइडिया दे रहे हैं, पूरी तरह नहीं बता सकते। भगवान तो अनंत अचिंत्य हैं। आइडिया, इस आइडिया को समझ के आप खुद ही मेडिटेशन करके आप समझ जाओ। व्यासदेव ये नहीं कह रहे। व्यासदेव कह रहे मैंने पूरी तरह भगवान कौन है इसमें बताया है, पूरी तरह। इसका असली आंसर ये है, जैसे आपने जैसे मान लीजिए एक वो लेक है, लेक समझते हो ना आप? सरोवर। तो सरोवर आप देखो, या कुआं देखो आप तो आप नैमिषारण्य में जाओ। नैमिषारण्य में एक कुआं है। तो नैमिषारण्य में एक तीर्थ है, उसका नाम है चक्र तीर्थ, जहाँ पे भगवान विष्णु का चक्र गिरा है और वहाँ कुआं बन गया। तो कुआं आप देखोगे ना, कुआं इतना सही है, बस ऐसे इतना सा आपको दिखाई देगा, वो दिखा देंगे आपको। मगर जो कुआं है, कुएं में जब आप डुबकी मारोगे तो उसका अंत नहीं है अंदर। आज भी अंत नहीं मिला। कई साइंटिस्ट आए जर्मनी, इंग्लैंड से, उसका ढूंढने, अंत ही नहीं है। नीचे जाते रहते हैं, उसका एंड ही नहीं होता कहीं से। कुएं तो जनरली सूख के एंड पता लगाता है ना उसका, सूख जाते हैं समर्स में, उसका एंड नहीं है। आज तक किसी को नहीं पता। नैमिषारण्य चक्र तीर्थ, नेट पे देख लेना। क्यों नहीं मिला? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जब विष्णु जी ने चक्र फेंका वहाँ पर, तो वो नीचे पाताल लोक चला गया।
धरती से सीधा पाताल लोक तक गया है, उसका कनेक्शन पाताल लोक तक है। इसलिए जो तो जितने भी गोताखार नहीं होते जो समुद्र में गोता लगाते हैं, वो लोग भी आए ऑक्सीजन सिलेंडर लेके, नीचे जाते रहे, उसका एंड ही नहीं है, कहीं पता ही नहीं एंड क्या है। तो अब मुझे बताओ, वो कुआं सीमित है या अनंत है? अनंत है, सीमित है? देखने में तो इतना सा लग रहा है, देखने में सीमित लग रहा है, मगर है क्या? अनंत है, गहराई में अनंत है। इसलिए व्यासदेव का जो श्लोक है वो 4 लाइनों का सीमित लग रहा है देखने में, मगर गहराई में जाओगे तो अनंत है। इसलिए व्यासदेव ने कहा, मैंने पूर्ण रूप से भगवान की परिभाषा दी है। आप जितना ही उस श्लोक में आप और गहराई में जा सकते हो, और गहराई में, उसका अंत नहीं है उसका। जिसकी जैसी भक्ति है, जैसी जिसकी शक्ति है, और अंदर जाएगा श्लोक में। तो अगर आप पढ़ोगे आपको एक मतलब निकलेगा, कोई संत पढ़ेगा उसको उसके अंदर एक और मतलब दिखाई देगा, कोई और महान संत पढ़ेगा उसके अंदर उसको एक और मतलब दिखाई देगा। समझ रहे हो? तो उसी श्लोक में कितने मतलब हैं? अनंत मतलब है। शब्द सीमित है मगर मतलब अनंत है, इसलिए वो श्लोक पूर्ण है। क्लियर हो गया? अब तो ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग? तो कभी कभी हम सीमित शब्दों से भी अनंत मतलब दे सकते हैं। इसलिए कई आचार्य कमेंट्री लिखते हैं। पहले श्लोक पे कमेंट्री, मध्वा संप्रदाय वालों ने कमेंट्री लिखी, गौड़िया संप्रदाय, श्री वैष्णव, सब अलग अलग कमेंट्री है। पहले श्लोक पे 100 पेज की कमेंट्री है। 100 पेज की कमेंट्री कौन लिखता है बताना? क्यों है कमेंट्री 100 पेज की? क्योंकि भगवान कौन है बता रहे। किसी आचार्य ने कोई मतलब निकाला, किसी आचार्य ने और गहरा मतलब निकाला, किसी आचार्य ने और गहरा मतलब निकाला, किसी आचार्य ने तत्व दृष्टि से निकाला, किसी आचार्य ने रस दृष्टि से निकाला, किसी आचार्य ने जो कर्मकांड वाले हैं कर्मकांड दृष्टि से निकाला, ज्ञानियों ने ज्ञान की दृष्टि से निकाला, योगियों ने योग की दृष्टि से निकाला। तो इसलिए व्यासदेव का वो श्लोक पूर्ण माना जाता है। व्यासदेव में कोई त्रुटि नहीं है। तभी एक श्लोक, सीमित श्लोक असीमित वस्तु को बता सकता है। समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर हो गया नहीं हो गया? क्लियर है? सबको क्लियर है? हाथ खड़ा करो, क्लियर है तो सबको समझ आ गया? ठीक है। तो इसलिए पहला श्लोक भगवान कौन है डिफाइन करे। इसलिए आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी गहराई में जा सकते हो श्लोक में। जैसी भक्ति वैसी गहराई होगी आपकी। तो कोई अगर ऐसी पढ़ेगा तो उसको ठीक है, भगवान ही है, उसको इतना ही समझ आएगा, इसकी इतनी बुद्धि है, इसकी और बुद्धि है, उसी श्लोक में वो और समझ जाएगा। इसकी और बुद्धि है, उसको उसी श्लोक में और समझ जाएगा। जिसमें भक्ति है वो तो उसी श्लोक में और गहराई में चला जाएगा। इसीलिए पहले श्लोक का अंत नहीं है। आप पहला श्लोक पूरे जीवन पढ़ सकते हो, पूरा जीवन ही पढ़ सकते हो। जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको और चीज़ें दिखाई देंगी, और दिखाई देंगी, और दिखाई देंगी। उसका अनुभव होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। इसका अंत नहीं होगा कभी भी। ये कुएं के एग्जाम्पल से समझ गए ना आप लोग? कुएं के एग्जाम्पल से ऐसे ही है। पहला आंसर सही नहीं था, आइडिया वाला। मैंने गलत आंसर बोला था आपको बताने के लिए मायावादी क्या बोलते हैं। सो मायावादी लोग बोलते हैं व्यासदेव आइडिया दे रहे हैं, वो आंसर हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर व्यासदेव आइडिया दे रहे हैं तो इसका मतलब व्यासदेव की रचना में त्रुटि है, वो उन्होंने पूरी तरह डिफाइन नहीं किया, इसलिए वो हम आंसर एक्सेप्ट नहीं करते। ओके, सो पहला श्लोक क्या है? अब उसके कई मतलब है। अगर हम मतलब कहीं बोलते रहेंगे तो एंड ही नहीं होगा। तो श्रील प्रभुपाद ने एक ही मतलब बताया अपनी कमेंट्री में, सिंपल। क्या मतलब है? जन्माद्यस्यतः अन्यवद इतरतश्च अभिज्ञे स्वराट। भगवान कौन है? एक सिंपल शब्दों में अगर ऊपर से पढ़ें श्लोक तो भगवान कौन है? जन्म आद्यस्यतः, भगवान वो है जिनसे सृष्टि का जन्म हुआ है। सबसे पहले उन्होंने ये बताया। उन्होंने ये नहीं बताया भगवान कृष्णा है, विष्णु है, राम है, या भगवान सर्वशक्तिशाली है, भगवान सर्वव्यापी है, कुछ नहीं बताया। उन्होंने केवल ये बताया कि भगवान ये है जो सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते हैं। ये तो ठीक है, जन्म आदि। अब क्वेश्चन है ये क्यों बताया उन्होंने, ऐसा क्यों बोला उन्होंने? भगवान के बारे में तो बहुत कुछ बता सकते हो। सुंदर है, सर्वव्यापी है, परमात्मा है, अंतर्यामी है, बहुत कुछ बता सकते हैं। ये तो अनंत है भगवान के बारे में। भगवान लीला पुरुष हैं,
तो फिर अब ये यहाँ से क्यों शुरू किया श्लोक, जन्म आदि अस्यतः, भगवान सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं, ये भगवान इसका कारण होगा ना ऐसे शुरू करने का। ऐसा क्यों किया है व्यासदेव ने, ऐसा यहाँ से क्यों शुरू किया है, ऐसा क्यों बोला है? क्या हो गया, आप लोग कुछ बोलते नहीं क्या? मतलब कुछ तो गलत ही बोल दो, क्या हो गया? गलत भी बोल सकते हो, गलत में आपकी बेइज्जती होगी, मगर बेइज्जती होने दो। क्या, हाँ क्या कह रहे हो? इसका उत्तर यह है कि इंसान और भगवान में केवल यही अंतर है। भगवान सृष्टि स्थिति प्रलय कर सकते हैं, इंसान कितना ही बड़ा योगी हो जाए, कितना ही बड़ा ऋषि हो जाए, महाऋषि हो जाए, सृष्टि नहीं कर सकता। इसको चुप कराओ यार। तो अब आप कहो ब्रह्मा जी भी सृष्टि करते हैं, मगर ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी को भगवान शक्ति देते हैं सृष्टि करने की, अपने आप से नहीं कर सकते। और बाकी जो चीज़ें हैं वो योगी लोग अपनी सिद्धियों से कर सकते हैं, जैसे जैसे भगवान सर्वव्यापी हैं। एक्चुअली दो चीज़ें हैं, जन्माद्यस्यतः अन्यवद् इतरतः च विघ्नेश्वराट्। एक इंसान और भगवान में केवल यही फर्क है कि भगवान सृष्टि करते हैं, इंसान सृष्टि नहीं कर सकता। विश्वामित्र भी महान ऋषि, अगस्त्य ऋषि, वो भी सृष्टि नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी भी सृष्टि नहीं कर सकते, शिव जी भी सृष्टि नहीं कर सकते, केवल विष्णु ही सृष्टि कर सकते हैं, इसलिए उनको हम भगवान कहते हैं। तो ये कहने यहाँ से शुरू करने, व्यासदेव ने यहीं से शुरू किया कि भगवान ये है। इससे क्या हुआ, इससे सारे देवी देवता ऋषि मुनि सब अलग हो गए भगवान से, क्योंकि शिव जी भी क्या है, शिव जी भी सर्वज्ञ हैं, वो भी सब कुछ जानते हैं। भगवान की कृपा से शिव जी भी सब कुछ जानते हैं। तो सर्वज्ञ समझते हो ना, अगर आप कहो कि भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, तो भाई शिव जी भी जानते हैं, महादेव, ब्रह्मा जी भी जानते हैं, ब्रह्मा जी को भी भगवान ने कृपा करके ये पावर दी है। शनिदेव भी जानते हैं ये सब क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। अगर शनिदेव नहीं जानते होंगे तो न्याय कैसे करेंगे? शनिदेव न्याय करते हैं ना, पापों का फल देते हैं, पुण्य का फल। वो तो देवी देवताओं के पास शक्ति होती है, मगर ये सृष्टि करने की शक्ति नहीं होती, वो असंभव है। इसलिए जन्म आदि अस्य था, यहाँ से शुरू किया है। तो अगर कोई पूछे भगवान और इंसान में अंतर क्या है, तो आपको सबसे पहले ही बोलना पड़ेगा भगवान कौन है। भगवान सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब जैसे कितने सारे गुरु होते हैं, अपने आप को भगवान कहते हैं, तो आप उनसे क्या पूछोगे? आपको सिर्फ ये क्वेश्चन पूछना है, अगर आप भगवान हो तो क्या करके दिखाओ? आप सृष्टि करके दिखा दो, हम मान जाएंगे। एक डाल्टनगंज बना के दिखा दो, दूसरा, हम मान जाएंगे आप भगवान हो। मगर अब इंडिया में क्या है, अब उसने थोड़ा जादू दिखा दिया, कुछ किसी को ठीक कर दिया या कुछ कर दिया, तो वो भगवान बन गए। इंडिया में तो ऐसे ही है, नहीं तो जादूगर भगवान बन गए। इंडिया में जादूगर भगवान बन गए, बट यहाँ ये भगवान है, ठीक है, भगवान और इंसान, सृष्टि स्थिति प्रलय, जन्म आदि अस्य यतः। एक तो ये है भगवान। दूसरा जन्म आदि अस्यतः, दूसरा व्यासदेव ने इसी में बोला है जिसमें सबको जन्म होता है। तो व्यासदेव ने कहा जन्म आदि, सृष्टि का जन्म होता है और रस का जन्म, प्रेम का जन्म होता है। तो भगवान इंसान में ये फर्क है, इंसान सबको प्रेम नहीं कर सकता, चाहे कितने ही महान ऋषि हो जाए, सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। केवल भगवान ही सबको प्रेम कर सकते हैं और सबको संतुष्ट कर सकते हैं। इसीलिए कह रहे जन्म आदि, आदि का मतलब एक और होता है आदि रस, प्रेम रस। इसलिए बाकी सारे अवतार भी, भगवान देवी अवतार छोड़ो, बाकी सारे अवतार, राम, नरसिंह, वराह, वो भी केवल मोक्ष दे सकते हैं, प्रेम नहीं दे सकते। प्रेम केवल कृष्णा दे सकते हैं। देवी देवताओं की बात तो छोड़ दो, आप देवी देवताओं से कुछ मांगोगे, आप भगवान का प्रेम दो, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। मोक्ष तक दे सकते हैं वो आपको, प्रेम तो केवल भगवान ही देंगे जब वो खुश होंगे। देवी देवताओं के हाथ में नहीं है वो। सिद्धियां दे सकते हैं देवी देवता, आपको आरोग्य दे सकते हैं,
मोक्ष दे सकते हैं, आपकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। प्रेम तो केवल भगवान ही देंगे। इसलिए दो इंसान और भगवान में यही अंतर है बस, सृष्टि स्थिति प्रलय, और दूसरा कि भगवान ही सबको संतुष्ट कर सकते हैं, सबको प्रेम करते हैं। इंसान या कोई भी और महर्षि नहीं ऐसा नहीं कर सकता, असंभव है। क्लियर हो गया? सो दो अंतर है। वेदों में एक और अंतर बताया है भगवान और इंसान में। अगर आप वेद पढ़ेंगे ना तो वेदों में केवल भगवान को ही अंतर्यामी बोला है। अंतर्यामी मतलब हर जगह प्रेजेंट है। जन्माद्यस्य अन्यवद इतरतश्च अभिज्ञे स्वराट, हर जगह है भगवान को। अब मतलब शिव जी तो हर जगह नहीं है, ब्रह्मा जी भी हर जगह नहीं है, केवल विष्णु को हर जगह माना जाता है। इसलिए आप पुरुष सूक्त पढ़ो, विष्णु को अंतर्यामी बोला है वेदों में, किसी को भी अंतर्यामी नहीं बोला गया। ना अग्नि, ना वरुण, ना चंद्र, ना शनि, ना बुध, किसी को भी अंतर्यामी नहीं बोला, केवल विष्णु को अंतर्यामी बोला है। ये तीन अंतर है इंसान और भगवान में बस। भगवान तो व्यासदेव यहीं से शुरू कर रहे हैं। जन्म आदि अस्यता, जन्म आदि में एक तो आ गया सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं, दूसरा आ गया आदि रस। आदि रस मतलब प्रेम रस, प्रेम रस भगवान ही देते हैं। तीसरा आ गया कि भगवान अंतर्यामी है। जन्म आदि, जिस भी चीज़ का इस संसार में जन्म होता है उसके अंदर भगवान अंतर्यामी के रूप में विद्यमान है। आदि, आदि मतलब सारे कारणों का कारण। अंदर अंतर्यामी के रूप में भगवान बैठे हैं और वो प्रेरणा दे रहे हैं, सब वो कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियर हो गया? सो ये तीन अंतर हैं भगवान और इंसान में। देख लो कितने सारे मतलब है। शुरुआत में मैंने थोड़ा सा ही बोला है श्लोक, जन्म आदि अस्यता, आधा ही, पहली लाइन का आधा ही लाइन है, उसमें ही कितने सारे मतलब आ गए। और आचार्य और मतलब निकालते हैं, और कुछ मतलब तो हम समझ ही नहीं सकते जो देवी देवताओं के पास हैं, वो बताने लायक भी नहीं है। इंसान की दुनिया में वो मतलब समझ ही नहीं सकते भगवान को। सो ये भगवान है। उसके बाद व्यासदेव बोल रहे जन्माद्यस्यता अन्यवत इतरतश्च अभिज्ञे स्वराट। अन्यवत इतरतस, तो अब व्यासदेव कह रहे हैं भगवान सृष्टि स्थिति प्रलय तो करते हैं। कैसे करते हैं? खुद से नहीं करते, खुद से नहीं करेंगे। अन्यवत मतलब अन्वय मतलब डायरेक्टली, इतरतस मतलब इनडायरेक्टली। कुछ चीज़ खुद से करते हैं, कुछ चीज़ देवी देवताओं से कराते हैं। जैसे अब मुझे बताओ, भगवान सृष्टि में कुछ चीज़ खुद करते हैं, कुछ चीज़ देवी देवताओं से कराते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को भी कहते हैं सृष्टिकर्ता, तो ब्रह्मा जी को एक डिपार्टमेंट दे दिया कि आप कुछ करो, करने को दे देते हैं। मगर कुछ चीज़ ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, कुछ चीज़ केवल विष्णु कर सकते हैं सृष्टि में। तो ऐसी क्या चीज़ है सृष्टि में जो ब्रह्मा जी नहीं कर सकते, केवल विष्णु कर सकते हैं? वैसे तो हम बोलते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु स्थिति करते हैं, शिव महेश क्या है, प्रलय करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं कर सकते, विष्णु को ही करनी पड़ेगी। और शिव जी प्रलय नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें प्रलय विष्णु को ही करनी पड़ती है, क्योंकि वो भगवान है। ऐसी क्या चीज़ है जो ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं कर सकते और केवल विष्णु करते हैं? तो अन्यवत मतलब वो सृष्टि जो विष्णु करते हैं, इतरतस मतलब जो सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। सो कौन बताएगा ये? ऐसी क्या चीज़ है जो ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं कर सकते है? क्या? नहीं, वो मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो इस बात कर रहा है। क्या लाइफ? नहीं, जीवन तो नित्य है, जीवन की सृष्टि नहीं होती। हम सब नित्य, नित्यो नित्य नाम, हम भी नित्य हैं, भगवान भी नित्य हैं, ब्रह्मा भी नित्य हैं। भगवान कोई आत्मा थोड़े ना बनाते हैं, वो सब नित्य ही है। क्या करते हैं सृष्टि? ब्रह्मा जी जड़ को चेतन नहीं कर सकते, चेतना नहीं दे सकते किसी चीज, चेतना नहीं, वो बात अलग है। मगर क्या सृष्टि नहीं कर सकते, वो पूछ रहा हूँ मैं। पंच महाभूत, कौन से भूतों की बात कर रहे हो? मतलब क्या? पृथ्वी जल वायु अग्नि। सो ब्रह्मा जी, हाँ, ब्रह्मा जी 3 गुणों की सृष्टि, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, पृथ्वी जल वायु अग्नि, इनको वो इनकी सृष्टि नहीं कर सकते। वो
भगवान पृथ्वी जल वायु अग्नि रजोगुण तमोगुण सतोगुण इनको बना के ब्रह्मा जी को देते हैं, समझ गए। और फिर ब्रह्मा जी इनसे सारी चीज़ें मिक्स करके चीज़ें बना देते हैं संसार की। मतलब समझ लो कि भगवान ब्रह्मा जी को इस संसार को बनाने का मटेरियल देते हैं। मटेरियल समझ गए ना आप लोग, मटेरियल सप्लाई भगवान करते हैं। मटेरियल नहीं होगा तो ब्रह्मा जी क्या करेंगे? पृथ्वी जल वायु अग्नि नहीं होगी तो ब्रह्मा जी संसार बनाएंगे कैसे? हमारा शरीर कैसे बनाएंगे? चीज़ें कैसे बनाएंगे? जल कैसे, वो बन ही नहीं सकता। सागर कैसे बनाएंगे? कुछ होगा ही नहीं। तो मटेरियल भगवान देते हैं, इसलिए मटेरियल नहीं बना सकते भगवान ब्रह्मा जी, मटेरियल भगवान देते हैं। भगवान अपनी शक्तियों से वो मटेरियल निकालते हैं। जो प्रकृति है उस पर दृष्टि डाल के भगवान पृथ्वी जल वायु अग्नि 3 गुण ये सब प्रकट कर देते हैं। और ब्रह्मा जी से कहते हैं लो भाई ये सारी चीज़ें लो और अब सृष्टि कर दो, इनको मिला मुलो के अपना दिमाग लगा के जैसे भी है सुंदर सी सृष्टि बना दो। क्लियर हो गया? सो ठीक है, क्लियर है ना? सो इस तरह से भगवान को हम सृष्टिकर्ता बोलते हैं। तो इसलिए व्यासदेव कह रहे हैं ओके गुड, क्योंकि कोई लोग पूछेगा भगवान सृष्टि करता है, ब्रह्मा जी वो सृष्टि करता है, तो उसका आंसर देके बोल रहे हैं अन्वय अतिरतश्च अभिज्ञ स्वराट। भगवान अभिज्ञ है, भगवान इंडिपेंडेंट है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सब भगवान पे डिपेंडेंट है। सबको भगवान की ज़रूरत है, भगवान को किसी की ज़रूरत नहीं है, समझे? ये व्यासदेव ने बोला अभिज्ञ स्वराट। हम सबको भगवान की ज़रूरत है, भगवान को हमारी ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद कह रहे तेजो, उसके बाद क्या है? अभिज्ञ स्वराट तेजो वारी मृदम विनिमया अत्र त्रिसर्गो मृषा जन्मादि सतन अभिज्ञ स्वराट। हाँ, तेने ब्रह्म हृदय आदि कबीर। सो भगवान ने क्या किया? भगवान ने ब्रह्मा जी को मटेरियल दिया और ब्रह्मा जी के हृदय से उनको प्रेरणा दी कि तुम सृष्टि कर लो। ब्रह्मा जी ने तपस्या की तो भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देके उनको कहा, उनको प्रेरणा दी कि आप तपस्या कर, कि आप सृष्टि करो। उनको उनके हृदय में उनको समझा दिया। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवि, जो आदि कवि हैं, ब्रह्मा जी को आदि कवि बोलते हैं। आदि कवि मतलब सृष्टि करता, कवि मतलब पोएट। ये पूरा संसार एक कविता ही है, एक तरह से देखा जाए ब्रह्मा जी की कविता है, ऐसा कहते कवि लोग। ब्रह्मा जी ने सोच के सारी सृष्टि की, 14 लोग बनाए, उसमें बहुत सारे जीवात्माएं हैं, बहुत सारे तरह के लोग हैं, मेंटालिटी है, सब ब्रह्मा जी ने करा। कैसे किया? उनको आइडिया किसने दिया? भगवान ने। सो भगवान मटेरियल भी देते हैं और प्लान भी देते हैं। प्लान समझते हो? मटेरियल प्लान दोनों देते हैं। उस प्लान के अकॉर्डिंग, मटेरियल के अकॉर्डिंग ब्रह्मा जी बना देते हैं। जैसे ये होता है ना आपका, जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाने में जो ये होते हैं आपके क्या, हाँ, जो तो डिज़ाइन आप आर्किटेक्ट से लेके आते हो ना, आर्किटेक्ट देता डिज़ाइन, और मटेरियल कहाँ से लेके आते हो? हाँ, जो फैक्ट्री है वहाँ से लेके आते हो। और जो इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, फिर वो मटेरियल लेके प्लान के अकॉर्डिंग बना देता है। ऐसे ही है ना? तो अब आप पूछो, अच्छा, और बिल्डिंग बनाने में लेबर भी इस्तेमाल होते हैं। सिविल इंजीनियर अपने हाथ से नहीं बनाता, लेबर बनाता है। तो अब आप पूछो कि बिल्डिंग किसने बनाई है? आंसर क्या है? आर्किटेक्ट ने बनाई है, या जिसने मटेरियल दिया उसने बनाई है? सिविल इंजीनियर ने बनाई है, लेबर ने बनाई है? क्या कहते हो, किसने बनाई है बिल्डिंग? है आंसर क्या? किसने बनाई है? सबने बनाई है। किसने बनाई है बिल्डिंग? है क्या? मिस्त्री अब मतलब मान लीजिए कोई सड़क पे इंसान जा रहा है, वो कहेगा बड़ी सुंदर बिल्डिंग बनी है, किसने बनाई है? साहब जी, मिस्त्री ने बनाई है। तो कोई आंसर तो गलत हो गया। तो अब उससे पूछोगे किसने बनाई है, तो वो सीधा आर्किटेक्ट का नाम देगा। अरे यार, प्लानिंग उसने दी थी, बड़ी सुंदर बनी है। आर्किटेक्ट जिसने प्लानिंग दी है उसका नाम आएगा मेन। जैसे मूवी होती है, मूवी में डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है नहीं होता है, और भी कौन से होते हैं, कोरियोग्राफर होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो अब मूवी में तो अब आप पूछो मूवी किसने बनाई, तो किसका नाम आता है? डायरेक्टर का आता है, बाकी किसी का नाम नहीं आता।
बाकी सबने मेहनत की होती, कैमरामैन भी होता है, सब होते हैं, आता नाम डायरेक्टर का है, क्योंकि डायरेक्टर का रोल मेन है, बिना डायरेक्टर के सब बेकार हैं। तो ऐसे ही सृष्टि, जब आप शास्त्रों में आप देखो सृष्टि किसने की है, तो शास्त्रों में आंसर विष्णु भी आएगा, ब्रह्मा जी भी आएगा कभी कभी, और कभी कभी देवी देवता भी आएंगे। मगर अगर आप भागवत पढ़ोगे तो भागवतम में बोलेंगे सृष्टि किसने की है, ओरिजिनल कौन है, विष्णु, जिसने प्लानिंग दी है। प्लानिंग देने वाला मेन होता है, डायरेक्टर मेन होता है, आर्किटेक्ट मेन होता है, उसके बिना सृष्टि हो ही नहीं सकती। तो इसलिए सृष्टि करने वाले, जैसे अब वैसे भागवत कथा है, अब भागवत कथा आप पूछो भी, आप कोई सड़क पे आए यार भागवत कथा कौन करा रहा है, तो क्या आंसर होगा, क्या बोलोगे, तो भागवत कौन करा, टेंट वाले करा रहे हैं, टेंट उन्होंने लगाया है, ये क्या है, क्या है, तो पागलपंती है। ये भागवत कौन करा रहा है, क्या आंसर करोगे। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप जो मतलब ओके गीता भवन वाले भागवत कथा करा रहे, यही करोगे ना, यही आंसर करोगे। मगर एक्चुअली आप ये बोलोगे नहीं, आप क्या बोलोगे, भागवत कौन करा रहा है, भगवान करा रहे है, ये तो बेवकूफ़ी वाला आंसर है। भागवत कथा बोलोगे केशवानंद प्रभु की कृपा से हो रहा है, यही बोलोगे ना अल्टीमेटली। अगर आप थोड़े कमीने नहीं हो तो यही बोलोगे, कमीने हो तो बोलोगे हम करा रहे हैं, वो तो फ़र्क है ना, वो तो चलो यही बोलोगे। अब यही बोलते हैं अभी जो प्रभु जी हैं उनकी कृपा से ही कथा हो रही है। अब मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ कथा बोलने आया हूँ, मैं तो गेस्ट स्पीकर हूँ, काम तो सब आप ही कर रहे हो, मगर नाम मेरा आ रहा है। क्यों? क्योंकि आइडिया मेरा है, क्योंकि मैंने शुरू में आइडिया दिया था कथा करो, प्रेरणा मेरी है ना, मेरी प्रेरणा के बिना कैसे होगा। हाँ, तो प्रेरणा देने वाला, आइडिया देने वाला वो मेन है नहीं। तो अगर मैं प्रेरणा नहीं दूंगा तो नहीं होगा। जैसे कौन कह रहा था मुझसे कि मैं इस प्रोग्राम में आने वाला था, तो अभी तो मेरी टिकट नहीं हुई थी ना, टिकट लेट हुई है मेरी प्लेन की, तो मेरे थोड़ा ऐसी बस डिसाइड कर रहे थे जाएं नहीं जाएं, कुछ कारणों के वजह से टिकट नहीं हुई थी। तो जब तक टिकट नहीं हुई तब तक लोग बड़े डाउन थे, ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे थे, पता नहीं क्या होगा, कैसे करेंगे, सब डाउन थे। फिर जिस दिन टिकट हो गई, सबको पता लगे टिकट हो गई, उसके बाद से सब चार्ज हो गए, है नहीं, हुए थे नहीं हुए थे कि चलो अब तो प्रभु जी आ रहे हैं, आप करेंगे नहीं करेंगे। सो ऐसे है, अगर मैं 2-3 साल तक नहीं हो तो ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म तो नहीं होगा, चलती रहेंगी, बट कुछ लोग शायद ना भी करें, उत्साह कम हो जाए, यार इस बार नहीं कर रहे हम। पिछली बार भी शायद ऐसे ही हुआ था, नहीं पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, जब मैं पिछली बार भी मैं कह रहा था आऊँगा नहीं आऊँगा, कैसे होगा, तो सब कह रहे थे प्रभु जी कोई कलेक्शन करने नहीं जा रहा, सब डाउन हो गए हैं, कैसे होगा, क्या होगा। तो प्रेरणा स्तोत्र और आइडिया देने वाला मेन होता है। डायरेक्टर को मेन इसलिए मानते हैं क्योंकि वो प्रेरणा स्तोत्र है और आइडिया उसका है, हमेशा आइडिया देने वाला मेन माना जाता है। तो सृष्टि का आइडिया कौन दे रहा है? भगवान कृष्ण, विष्णु, इसलिए उनको सृष्टिकर्ता बोला जाता है। क्लियर हो गया, समझ गए? तो यही तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य मुह्यन्ति यत् सूर्य। और जितने भी देवी देवता हैं जो वेदों में, देवी देवता मतलब जिनकी वेदों में स्तुति है, देवी देवता तो वैसे 33 करोड़ माने जाते नहीं आते, बट वेदों में कुछ 8-9 देवी देवताओं को प्रधान माना गया। सारे देवी देवता तो बड़े सारे गंधर्व हैं, किन्नर हैं, और कौन से हैं, और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, करोड़ों देवी देवता हैं, मगर कुछ देवी देवताओं को मेन माना जाता है, जैसे अग्नि, वरुण, चंद्र, सूर्य, ये मेन देवी देवता हैं। उसके बाद और कौन है? अश्विनी कुमार। और तो वेदों में इनकी स्तुतियाँ हैं, अगर आप पढ़ोगे ना इनके सूक्त हैं। इंद्र की तो बहुत स्तुतियाँ हैं वेदों में, तो इनको मेन देवी देवता माने जाते हैं। इन देवी देवताओं में से भी, इनसे भी ऊपर कुछ देवी देवता होते हैं जो ऑलमोस्ट भगवान की तरह पावरफुल होते हैं, जैसे शिव, महादेव, ब्रह्मा जी, पार्वती, आदि शक्ति, और उसके बाद ये तीन अलग कैटेगरी है। वे भगवान की तरह ही पावरफुल है मगर भगवान नहीं है। तभी हम कहते हैं हरि नहीं, हरि और हर एक साथ ऑलमोस्ट भगवान की तरह पावरफुल है।
मगर भगवान नहीं है ये, और इनसे भी, और इनसे अलग है विष्णु। तो भगवान को व्यासदेव कह रहे हैं कि भगवान को देवी देवता क्या, ब्रह्मा शिव पार्वती ये भी पूरी तरह नहीं समझ सकते। कोई नहीं समझ सकता भगवान को। कोई अगर क्लेम करता है कि मैं भगवान को समझ गया तो सबसे बड़ा मूर्ख है। क्यों? क्योंकि भगवान को खुद भगवान भी नहीं समझ सकते। ये एक बहुत बड़ा एक कैच है। एक कैच समझते हो? कैच, कैच कैसे कहेंगे? बहुत बड़ी विडंबना है कि भगवान को भगवान भी नहीं समझ सकते। अगर आप भगवान से पूछो ना कि आप अपने आप को समझ सकते हो, कहेंगे नहीं। अगर मान लीजिए मैं किसी से पूछूं, मान लीजिए मैं यहाँ पे पूछूं किसी से, द्विभुज से पूछूं, द्विभुज अपने आप को समझते हो पूरी तरह? तो कहेगा और हाँ मैं जानता, मतलब कि किसी चलो भक्त को छोड़ दो, कोई रोड पे चल रहा है, रोड पे पूछो आप किसी से, आप कौन है? मैं मिस्टर सो एंड सो हूँ। अब अपने आप को जानते हैं? कहेगा पागल है, ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ही गलत है ना। अपने आप को जानते हैं, अपने आप को जानते हैं क्या है? तो क्या शराबी क्या है? ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा उसको। अपने आप को जानते हैं, ऐसे जानते तो हूँ, मैं समझता हूँ अपने आप को। कौन समझ सकता है? आप ही तो समझ सकते हो सबसे ज़्यादा। भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान अपने आप को नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते अपने आप को? क्यों नहीं समझ पाते? भगवान, हम अपने आप को फिर भी समझ सकते हैं और जानते भी अपने आप को, मैं कैसा हूँ। आप कहते हो ना, अभी आप पूछो, अभी आपको कहेगा यार मुझे बहुत गुस्सा आता है और मेरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, या मैं ऐसे सोचता हूँ, ऐसे सोचता हूँ। आप ही जानते हो और कोई नहीं जान सकता आपको। कोई भी नहीं जान सकता, केवल भगवान को छोड़ के सिर्फ आप ही जानते हो अपने आप को, है ना। मगर भगवान से पूछो आप अपने आप को जानते हो, कहेंगे नहीं मैं नहीं जानता। क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान जो है, ऐसा क्यों है बताओ, ऐसा क्यों है? इंसान फिर भी अपने आप को समझ सकता है, भगवान अपने आप को कभी भी समझ नहीं पाएंगे और न समझ सकते हैं। ऐसा क्यों है? चलो एक क्वेश्चन का आंसर करो मुझे। क्या भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो उठा नहीं पाए? है? ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो उठा नहीं सकते? तो फिर तो भगवान ही नहीं है, क्योंकि वो उठानी एक चीज़ कर नहीं पाएंगे। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। है? अगर आप इसका आंसर करो, भगवान ऐसा पत्थर नहीं बना सकते जो उठा नहीं सकते, तो वो भगवान नहीं, क्योंकि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप बोलो भगवान बना सकते हैं ऐसा पत्थर जो उठा नहीं सकते, तो भी भगवान नहीं, क्योंकि उठा नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या है? क्या, कौन से, क्या है ये? अरे ये आंसर थोड़ा ना है। क्वेश्चन समझ आया सबको? आ रहा है पीछे क्वेश्चन? माता जी इसका डाउट है मुझे। माता जी समझ आ रहा है क्वेश्चन? हाथ खड़ा करो, आ रहा है तो। मुश्किल है झारखंड में ये क्वेश्चन। ये लेक्चर झारखंड का नहीं है मुझे लगता है। भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं? भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो उठा नहीं सकते। इसका आंसर क्या करोगे, हाँ या ना? अगर हाँ करते हो, ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो उठा नहीं सकते, तो वो भगवान नहीं, क्योंकि कुछ कर नहीं पाए। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, पत्थर ही नहीं उठा पा रहे। और अगर ना करते हो कि भगवान ऐसा पत्थर नहीं बना सकते जो उठा नहीं सकते, तो फिर तो भगवान पत्थर बना नहीं सकते, तो भी भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो गड़बड़ है ना इसमें, तो है। हाँ, तो तभी आंसर क्या है इसका? जी, भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो नहीं उठा सकते, लेकिन बाद में अपनी शक्ति बढ़ा करके उसको उठा नहीं सकते। ठीक है, आंसर तो ठीक है इसका। कभी कभी आंसर ठीक कर देते हैं। भगवान ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो उठा नहीं सकते, और बाद में अपनी शक्ति बढ़ा के उठा लेंगे। तो ये पहेली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक फिलोसोफर ने दी है पहेली। ये पहेली का मतलब ये है, ये क्वेश्चन जब इस फिलोसोफर से पूछा कि भगवान अपने आप को समझ सकते हैं, तो उन्होंने ये बोला भगवान अपने आप को समझ नहीं सकते। तो उसका आंसर ये है, पहेली है। क्यों? क्योंकि भगवान जब तक अपने आप को समझते हैं तब तक भगवान और विस्तार हो जाता है उनका। भगवान वो है जिनके गुण बढ़ते रहते हैं। हमारे गुण सीमित हैं, है ना, इसलिए अपने आप को समझ सकते हैं।
भगवान के गुण अनंत हैं, अनंत के बाद और अनंत हो जाते हैं, अनंत के बाद और अनंत हो जाते हैं। इसलिए भगवान, पुराणों में भगवान बोला है, वेदों में भगवान शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। वेदों में हुआ है परब्रह्म। परब्रह्म सुना है शब्द? परब्रह्म, परब्रह्म होता है वो जो हमेशा बढ़ता रहे। ये भी अंतर है भगवान और इंसान में। इंसान सीमित है, भगवान हर सेकंड बढ़ते रहेंगे। अगर आज भगवान के गुण 100 हैं तो अगले सेकंड कितने हो जाएंगे? 101, बस 200। एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं। एक्चुअली 200 नहीं होंगे। अगर आज 100 है तो अगले सेकंड कितने होंगे? कितने होंगे? हाँ, अगले सेकंड 100 × 100 होंगे, 10,000 स्क्वायर में जाएगा। एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं, 101 नहीं बढ़ते। तो 10,000 हो गए, उसके अगले सेकंड कितना हो जाएगा? 10,000 × 10,000। इस तरह से तो भगवान अनंत हैं, ये आंसर ठीक नहीं है एक्चुअली। वैसे आंसर ठीक है, पब्लिक में आंसर ठीक है, मगर अगर आप किसी शास्त्र स्कॉलर से पूछोगे तो आंसर ठीक नहीं है। आंसर क्या है? भगवान क्या है? भगवान अनंत है, ये आंसर ठीक नहीं है। भगवान अनंत के भी अनंत है, समझे? अनंत है और अनंत काल तक अनंत तरीके से बढ़ते रहेंगे। इसलिए अनंत वर्ड भी छोटा माना जाता है भगवान के लिए, समझे? हाँ, वो बस बढ़ता रहेगा, वो एंडलेस है, वो एंडलेस है। क्योंकि यानी चलो छोड़ो, मैं मैथ्स में नहीं जाना चाहता। समझ गए ना? क्या तो क्या समझे? भगवान क्या है? अनंत नहीं है। भगवान अनंत के भी अनंत है, वो भगवान है। तो निरंतर अनंत है, तभी अनंत रेज़ टू पावर अनंत, वो भगवान है। अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलूँ, अनंत रेज़ टू पावर अनंत समझते हो? अब जिसको समझ आ रहा है उसको आ रहा है ना? अनंत रेज़ टू पावर अनंत, वो भगवान है। सिर्फ अनंत बोलोगे आंसर गलत हो जाएगा। मैथमेटिकल क्लास में पूछेंगे हु इज़ गॉड, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा अनंत ब्रैकेट में रेज़ टू पावर अनंत, तब वो आंसर सही रहेगा। इसलिए भगवान अपने आप को समझ नहीं पाते। अभी समझेंगे तो अगले सेकंड और बढ़ जाएंगे, फिर दोबारा समझेंगे, अगले सेकंड और बढ़ जाएंगे। इसलिए कभी समझ ही नहीं सकते भगवान अपने आप को। इसीलिए अपने आप को समझने के लिए ही कृष्ण भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का अवतार लिया। कृष्ण ने सोचा मैं अपने को समझ ही नहीं पा रहा, तो कैसे समझूं? तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार लिया कि अपने आप को समझूं मैं। भक्त का अवतार लिया भगवान ने, क्योंकि भगवान से ज़्यादा भगवान को कौन समझता है? भक्त। ये भी एक विडंबना है, ये भी अजीब सी चीज़ है। भगवान जब अपने आप को नहीं समझ सकते तो भक्त कैसे समझ लेगा भगवान को? ये भी एक रहस्य है, और ये रहस्य चैतन्य महाप्रभु ने बताया हमें। उसके लिए आपको चैतन्य लीला पढ़नी पड़ेगी, वो एक अलग टॉपिक है। बट ये आंसर है, भगवान अपने आप को नहीं समझ सकते। तो जब भगवान ही अपने आप को नहीं समझते तो मुयंत यत सूर्य, सूर्य मतलब देवी देवता, तो देवी देवता क्या समझ लेंगे भगवान को? और देवी देवता नहीं समझ सकते तो मनुष्य की तो औकात है ही नहीं। इसलिए भगवान ने श्लोक बोला गीता में। कौन सा श्लोक है गीता में? मुझे कोई नहीं जान सकता। कौन सा श्लोक है? न में विदु सुरागना प्रभवन्ति न महर्षय अहम आदिर देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः। फिर अगर कोई कहे, अगर तो अब देख लो आप, अगर कोई कहे मैं भगवान हूँ, ये एब्सर्ड आंसर है, ये पागलपंती वाला आंसर है, नहीं है? आपने अब जब समझा भगवान कौन है, तो अगर कोई बोले मैं भगवान हूँ, वो पागल है, वो पागल है वो। क्योंकि इंसान और भगवान में बहुत आकाश और ज़मीन का अंतर है। आकाश ज़मीन भी उदाहरण कम है। अंतर इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते क्या अंतर है। इसलिए वृत्रासुर कह रहे हैं अपनी स्तुति में ना, कैसे वो शुरू कैसे होता है? कैसे? अहम हरे तब पादे कमूलम। आचार्य इसकी कमेंट्री में लिखते हैं अहम हरे। वृत्रासुर कह रहे हैं मैं कहाँ हूँ, हे हरि आप कहाँ हैं? वो इमेजिन भी नहीं कर सकते आप। मगर फिर भी आप देखो भगवान में इतनी कृपा है कि भगवान हमारे सामने अवतार लेके आ गए कृष्ण के रूप में। कृष्ण भगवान ही है, हमारे सामने आ गए, हमसे मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं। लीला जबकि मनुष्य की तरह व्यवहार किया ना, वो भगवान की कृपा है।
अदरवाइज इम्पॉसिबल है भगवान को समझना। इसीलिए शास्त्र कह रहे हैं कि भगवान को आप समझ नहीं सकते तो समझने की कोशिश मत करो। जो हो ही नहीं सकता वो क्यों कर रहे हो? क्लियर है? जो प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता क्यों कर रहे हो? मतलब मान लीजिए मैं यहाँ पे कहूँ कि भी आपको अगले साल कथा करनी है, कहाँ करनी है? अमेरिका में। कर सकते हो? कोई कर सकता है यहाँ पर? कोई कर सकता है गोकुल को छोड़ के? ये बस ये हमेशा हाँ करके दिखा दूँगा, वो छोड़ दो चलो। आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आप कहोगे ये क्या है, ये तो हो ही नहीं सकता, अमेरिका में कथा करनी है प्रभु जी आपकी, ये तो मतलब क्या, ये प्रोजेक्ट ही पागलपंती है ना? तो ये भगवान को कोई समझने चलेगा, ये प्रोजेक्ट ही फेल है, शुरू से ही फेल है, सोचने में ही फेल है ये। इसलिए भागवत कह रही है समझो मत भगवान को, प्रेम करो, तभी प्रेम का रास्ता है। क्योंकि समझने वाले ज्ञानी लोग समझने की कोशिश करते हैं, वो संभव ही नहीं है, प्रोजेक्ट फेल है उनका। तभी भक्ति का रास्ता है प्रेम, तभी भागवत ने प्रेम का रास्ता दिया। प्रेम तो कर सकते हो ना, प्रेम तो कर ही सकते हो, किसी चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं है, प्रेम तो कर ही सकते हो, वो तो हो ही सकता है। हमें समझ नहीं आ रहा मगर हम प्रेम करते हैं, ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स फाइन है ना, वो ठीक प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, समझना इतना प्रोजेक्ट नहीं है। हाँ बस ये बात है, प्रेम करने के लिए कुछ थोड़ा तो समझना ही पड़ेगा, है ना। एटलीस्ट प्रेम करने के लिए ये तो समझना पड़ेगा कि समझ नहीं सकते, इतना तो समझना पड़ेगा। प्रेम करने के लिए तो समझना पड़ेगा कि भगवान को हम समझ नहीं सकते, और भगवान को ये समझना कि भगवान को समझ नहीं सकते, उसके लिए भी आपको समझना पड़ेगा कि भगवान को समझना क्या होता है, जो मैं बता रहा हूँ अभी। समझ गए? तभी कहावत है, समझ समझ के समझना समझे, क्या उसके बाद है, ना समझे जो वो अनाड़ी है, मूर्ख है। सो ये भागवत है। क्लियर हो गया? आने दो कुत्ते को, क्या है, कुत्ता हमसे बेटर ही है। कुत्ता इंसान से बेटर होता है वैसे, क्योंकि इंसान तो करोड़ों चीज़ें भरता रहता है, कुत्ता एटलीस्ट 3 दिन में एक बार खाता है कुत्ता, पता है ना आपको, संतुष्ट है, मिल जाए नहीं मिले नहीं मिले। सो एनीवे, सो क्या क्लियर हो गया? सो इसलिए प्रेम का रास्ता है। प्रेम के रास्ते पे हम भगवान पे पीएचडी नहीं करते, ज्ञानी लोग पीएचडी करते हैं, भगवान ही है वो है। प्रेम के रास्ते पे हम भगवान को उतना समझते हैं जितना ज़रूरी है, जितना प्रेम के लिए ज़रूरी है उतना जान लेते हैं। हाँ, कृष्णा कौन है, कृष्णा कैसे सुंदर हैं, कैसे सृष्टि करते हैं, क्या करते हैं, एक बेसिक जान के फिर हम उनकी सेवा करते हैं और उनसे प्रेम करते हैं, हो गया बस, दैट्स ऑल। फिर जब प्रेम करते हैं तो भगवान अपने भक्तों को खुद समझाते हैं, खुद अपने आप को समझाते हैं। हम समझ नहीं सकते मगर भगवान समझाना चाहे तो समझा सकते हैं ना, उल्टा तो हो सकता है। इसलिए वो प्रोजेक्ट फेल है कि भगवान को समझो। हम ज़्यादा चतुर हैं, हम कहते हैं हम थोड़ा समझ के प्रेम करेंगे वही अपने आप को समझा देंगे, खत्म हो गया काम। तो इसलिए अगर आप समझना भी चाहते हो भगवान को पूरी तरह तो भी रास्ता प्रेम ही है। आप नहीं समझना चाहते तो भी रास्ता क्या है, तो भी क्या है, तो भी प्रेम ही है। तो इसे दोनों कंडीशन में प्रेम है। इसलिए भक्ति को सबसे बड़ा प्रोसेस बोला गया। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारी मृदाम विनिमयो अत्र त्रिसर्गो मिश्रा। और अब चलो हम तो अब भगवान के बारे में कुछ चर्चा कर ही रहे हैं, थोड़ी बहुत जो भी कर रहे हैं। बाहर के लोगों को कोई मतलब ही नहीं, देखो कितने सारे लोग जा रहे हैं यहाँ से, कोई मतलब ही नहीं है। भोपू में सुन भी रहे होंगे तब भी समझ नहीं आ रहा होगा क्या बोल रहा हूँ मैं। क्यों नहीं समझ आ रहा? तेजो वारी मृदम अन्वय तेजो वारी मृदम त्रिसर्गो मिश्रा, क्योंकि वो किसमें, माया में है। तो एक भगवान होते हैं। इस श्लोक के अंदर व्यासदेव ने केवल ये नहीं बताया भगवान कौन है, भगवान की शक्ति भी बताई है, माया। तो माया की वजह से हम संसार के लोग भगवान को ना जान पाते हैं, ना मान पाते हैं, और ना ही उनको अपने जीवन में स्वीकार कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। इसको कहते हैं माया। सो माया क्या है? माया भगवान की शक्ति है जो लोगों को कन्फ्यूज़ करती है। जैसे मैंने आपसे अभी इतने क्वेश्चन पूछे, कई क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, माया कंफ्यूज कर दिया आपको। माया का एक ही लक्ष्य है कि जीव आत्मा को भगवान तक पहुंचने नहीं देना, एक ही लक्ष्य। आपको ऐसे क्या भगवान ने ऐसा क्यों बना दिया माया?
कि भगवान चाहते नहीं हम उनके पास आए, भगवान चाहते हैं हम उनके पास आए, वो चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है वो नहीं चाहते, बट भगवान परीक्षा लेते हैं हर एक की कि रैली में मेरे पास आना चाहता है या गप कर रहा है। उसके लिए भगवान ने माया बनाई। तो माया प्रलोभन देती है, कंफ्यूज करती है, और फिर हम बीच में छोड़ देते हैं, ठीक है छोड़ो यार बहुत हो गया। जैसे आप लेक्चर सुन रहे हो, लेक्चर क्या हो गया, बाप रे बाप क्या बोल रहे हैं यार, समझ नहीं आ रहा, छोड़ो कल से लेक्चर नहीं जाएंगे। ये माया है ये, मुझे पता है ये मैं जो बोल रहा हूँ समझना मुश्किल है। कई माता जी कहेंगे, कैसे झारखंडी में कैसे कहेंगे आप लोग, हाँ अरे बहुत हो गया ला है, कैसे ऐसे कुछ कहोगे आप? अरे मैं भाषा नहीं हूँ है। क्या बोला बात है, समझने नहीं आवत है, समझ चुपिए तो वो नहीं आएगी कल से, ये माया है ये। क्योंकि क्या है कि समझ में तो हम स्कूल जाते हैं वहाँ पे भी नहीं आता, फिर जाते रहते हैं ना, फिर भी तो फिर नहीं समझ आ रहा फिर भी आते रहो साधुओं के पास। मैं कहा माया कहेगी नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है क्या है, स्कूल में जाते हैं क्योंकि स्कूल में पता है हम जाते रहेंगे समझेंगे तो एक कुछ एजुकेटेड हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप भूल जाते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसलिए माया कंफ्यूज करेगी आपको, प्रलोभन देगी, आपको भ्रमित करेगी। माया 3 चीज़, तेजो वारी मृतम अन्वया, तेजो वारी मृतम त्रिसर्गो मृषा। माया के 2 काम है, दो तरीके से काम करती है। तेजो वारी मृदम, तेज मतलब अग्नि, वारी मतलब पानी। कभी कभी आग में पानी नज़र आता है। ये जो फायर फाइटिंग वाले नहीं होते, फायर फाइटिंग वाले, आप उनसे पूछो जब बिल्डिंग में आग लगती है तो उसमें पानी नज़र आता है। तो जब वो पानी डालते हैं ना उस पर, तो उनको लगेगा पानी ऑलरेडी वहाँ है, मगर होता नहीं, वो क्या कहते हैं, इल्यूजन है। तो आग में पानी नज़र आएगा, कन्फ्यूजन। या ज़मीन पे पानी नज़र आता है, कभी कभी आता है नहीं गर्मियों में रोड पे, जब आगे पानी नज़र आएगा, हिलता है, कंफ्यूज करती है, कन्फ्यूजन लाती है। और दूसरा माया करती है त्रिसर्गो अमृषा, मतलब आकर्षण प्रोड्यूस करेगी। तो आकर्षण होगा आपको, अरे कितनी सुंदर लड़की है, वाह क्या सही है, आकर्षण होगा। तो आकर्षण भी एक तरह से कन्फ्यूजन है। कंफ्यूज हो गए तो आकर्षण हो रहे हो आप, आकर्षण हो रहा है, कितनी सुंदर लड़की है, कंफ्यूज हो रहे हो आप, उस लड़की का सिर्फ चमड़ी देख रहे हो। अगर आप और सोचोगे ध्यान से तो चमड़ी के पीछे क्या है, आप किसी लड़की की चमड़ी उतार दो, आकर्षित हो गए, भाग जाओगे, भूत आ गया, भाग जाओगे। या वो भी छोड़ दो, सुखदेव गोस्वामी बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के प्रति आकर्षण क्यों होता है? उसके शरीर की वजह से नहीं होता, उसमें जो आत्मा उसकी वजह से हो रहा है। आकर्षण इसलिए होता है क्योंकि जब वो मर जाएगा तो आकर्षण खत्म हो जाता है, जिंदा होकर तो होता है। तो हमें लग रहा है शरीर से हो रहा है, मगर शरीर से नहीं हो रहा, उसके अंदर जो व्यक्ति बैठा है उससे हो रहा है, मगर हम कंफ्यूज होकर शरीर के पीछे भाग रहे हैं। ये सुखदेव गोस्वामी एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये मरने के बाद तो नहीं होगा, मरने का वो डर लगता है, भैया जल्दी हटाओ ये क्या है। इसलिए आकर्षण होना भी संसार से कन्फ्यूजन है, एक कन्फ्यूजन है। माया कन्फ्यूज, प्रभुपाद इसलिए वर्ड कह रहे हैं कन्फ्यूजन, इल्यूजन, भ्रमित करेगी आपको, भ्रमित करेगी। अरे यार पहले पैसे कमा लें, पहले सेटल हो जाएं, फिर भक्ति करेंगे, भ्रमित करेगी। क्योंकि आपको क्या पता आप कब मरने वाले हो। अब 2 प्लेन क्रैश तो हो गए, पता है ना, न्यूज़ में आ रहा है। वो साउथ कोरिया वाला कितने लोग बैठे थे, ख़त्म बस एक साथ। किसी को क्या पता, हो सकता है कथा और ये बम फूट जाए। यहाँ तो फूट ही सकता, झारखंड में टेररिस्ट इतने हैं, कोई लगा दे, हम सब ख़त्म अगले दिन। तो मान लीजिए अगर आप कल मर जाओ सब लोग, तो आपने क्या किया जीवन में? क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मगर आपने प्लान तो बहुत बनाए थे, हम पहले ये करेंगे वो करेंगे, सारे प्लान मिट्टी में। इसी को माया कहते हैं। हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ सुनते हैं, फिर भी अपनी लाइफ ऐसा करते हैं जो हमने कुछ नहीं सुना।
अनसुना करके अपनी लाइफ बिताते हैं। सब कुछ सुन रहे हैं मगर जब जीवन में आती है तो अनसुना करके बिताते हैं। मगर जो महान महात्मा होते हैं वो सुनते हैं और सुन के अपना जीवन बिताते भी हैं। तभी सिद्धार्थ ने सुना जन्म मृत्यु जरा व्याधि छोड़ के निकल गए। भैया जन्म मृत्यु है, निकलो भैया, इसका हल ढूंढो, अब टाइम नहीं है। सो लोग होते हम सुनते हुए नहीं सुन पा रहे, बस ये है थोड़ा सा, इसको माया कहते हैं। माया मतलब सुनते हुए भी नहीं सुन पा रहे, देखते हुए भी नहीं देख पा रहे। तभी धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र देखते हुए भी अंधा है, मगर अंधे होते हुए भी, आंखों से भी अंधा, मन से भी अंधा, देखते हुए भी देख नहीं पा रहा। वो देखने अंधा है, देखने की कोशिश करेगा बुद्धि से, तब भी नहीं देख पाएगा। अकल से भी अंधा, आंखों से भी अंधा। हमारे पास आंखें हैं, सब हैं, तब भी नहीं देख पा रहे। हम देख रहे हैं, ओके गुड यार, वो कितनी सुंदर गाड़ी है, सपोज वो पड़ी है सामने गाड़ी मेरे, सुंदर माधव की, आपकी है ना? काली वाली आपकी है? ठीक है, अरविंद नाथ की गाड़ी कितनी सुंदर है, देखो क्या सही है। तो आप सोचोगे हमें भी गाड़ी चाहिए, ऐसे कोई सोचेगा? सपोज मुझे भी चाहिए, मगर आप कंफ्यूज कर रही है माया। क्योंकि अगर आप सोचोगे हमें भी गाड़ी चाहिए, उसके लिए पैसे कमाने पड़ेंगे, और पैसे सीधे रास्ते से तो आते नहीं, पेड़ पे तो उग नहीं रहे, मेहनत करनी पड़ती है। फिर पैसे कमाओगे आप, मेहनत करोगे, समय लगाओगे, हो सकता है करप्शन भी करो, इधर उधर पैसे टैक्स में तो बचाने ही पड़ेंगे, कहाँ से आएंगे आपके पास पैसे? फिर एक आप गाड़ी लाओगे, फिर गाड़ी लाओगे, वाह मेरा सब, कई लोगों का सपना होता है, पता है, सपने होते हैं, जा आज गाड़ी लिया है। फिर अपनी माँ को बोलेगा, माँ तुम्हें गर्व होना चाहिए, आज तुम्हें गाड़ी में घुमाऊंगा मैं, हम पूरे जीवन रिक्शा में गए थे। नहीं, ये होता है, मजाक नहीं कर रहा मैं, वो होता है। माँ भी कहेंगी, हाँ बेटे शाबाश, आज तूने कुछ करके दिखाया, गाड़ी ले ली। अब वो ध्यान से देखो तो क्या है, रिक्शा में भी जा रहे थे वो आज गाड़ी में, एक टीन का डिब्बा ही तो है जिसको पेंट किया हुआ है। कन्फ्यूजन है। और डाल्टनगंज में गाड़ी लेने का फ़ायदा ही क्या है? यहाँ से वहाँ 5 मिनट में पहुँच जाओगे, क्या फ़ायदा है? रिक्शा में चले जाओ, गाड़ी मेंटेनेंस भी है, 1000 चीज़ें हैं, प्रेस्टीज है बस, वो बात है। हाँ मेरे बेटे आज तूने कुछ करके दिखाया, इसको कहते हैं कन्फ्यूजन। उसने टाइम वेस्ट किया, पैसे वेस्ट किए, मेहनत वेस्ट की सारी, और क्या है, टीन का डिब्बा ले आया, बस। क्या है, टीन का डिब्बा ही तो है। वो जो गाड़ी है वही शरीर है। ये भी क्या है, एक कूड़ेदानी तो है जिस पे चमड़ी चलाई है सुंदर, जिसको हम अच्छा मानते हैं, मगर क्या कुछ भी नहीं है इस शरीर के अंदर। फिर भी हमें आकर्षण होगा, फिर भी हम कंफ्यूज होते रहते हैं, इसको माया। तो इसलिए वो कह रहे हैं तेजो वारी मृदा मनव्या त्रिसर्गो मृषा, माया कंफ्यूज करेगी, माया समझने नहीं देगी भगवान कौन है, पूरी शक्ति लगा देगी आपको रोकने में, या आपको बीमार कर देगी। आप कहोगे अब नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। माया के पास 1000 हथकंडे हैं, 1000 ट्रिक्स हैं हमें डाउन करने के लिए। 1000 माया, भगवान अनंत काल से, माया भी अनंत काल से, समझे जी। भगवान की शक्ति अनंत है, माया की शक्ति भी अनंत है। एक्चुअली व्यासदेव कह रहे हैं माया भगवान एक ही है। हमें लगता है माया अलग है, मगर माया अलग नहीं है, माया भगवान की ही शक्ति है। भगवान खुद ही है माया के रूप में। जब भगवान खुद ही है माया के रूप में, तो फिर हम उसको पार कैसे कर सकते हैं? उसको हम काट नहीं सकते, वो असंभव है वो। तो क्या करें फिर? तब व्यासदेव कह रहे हैं नेक्स्ट, तेजवारिमिषा धाम न सोयना सदा निरस्त कुहुकम। निरस्त कुहुकम, निरस्त मतलब भगवान के धाम में और भगवान की शरण में माया नहीं होती बस। धाम मतलब शरण भी होता है, अगर आप ऐसे इंटरप्रेट करो। भगवान की शरण में जाओगे तो माया नहीं होगी। निरस्त मतलब ख़त्म हो जाना। कुहुकम मतलब अंधेरा, कन्फ्यूजन, क्लाउड्स। निरस्त कुहुकम, धाम ना सोए ना, भगवान के धाम में। भगवान का धाम वैकुंठ भी है, भगवान का धाम भगवान के चरण भी है, नहीं उसको भी धाम बोला जाता है। ये भगवान के चरणों में सारे धाम हैं। तो जो भगवान के चरणों की शरण ले लेता है, उस पर माया प्रभावित करना बंद करते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होगे। इसलिए जब आप भक्ति करने लगोगे, पता है क्या होगा? आप गाड़ी देखोगे, वो कहोगे टीन का डिब्बा है, बकवास। आप स्त्री देखोगे, नॉनसेंस, क्या एक हड्डी मांस का शरीर ही तो है।
आपको ऐसे विचार आने लगेंगे अपने आप, आपको दिखाई ऐसे देने लगेगा, दिखाई अलग तरीके से देने लगेगा। आप लोगों को देखोगे, आप कहोगे ये आत्मा है, शरीर के अंदर बंद आत्मा है। तो आप किसी बूढ़े आदमी को देखोगे, आपको लगेगा यार ये 80 साल के बूढ़ा शरीर है जिसके अंदर आत्मा बंद है। अलग से अलग तरीके से संसार दिखाई देगा। कोई गुस्सा करेगा आप पे तो आप उस पर गुस्सा नहीं करोगे, आप कहोगे यार मूर्ख है, वो अपनी हानि कर रहा है गुस्सा करके। कोई शॉपिंग करने जा रहा है मार्केट में, कहोगे टाइम वेस्ट कर रहा है। छोटी छोटी चीज़ों के पीछे जैसे बच्चे पड़े रहते हैं, मेन चीज़ जो लाइफ में आत्म अनुभव, भगवत अनुभव, वो छोड़ के कहाँ घूम रहा है चीज़ों में। आपको बिल्कुल अलग दिखाई देगी। जब माया हटेगी आपको चीज़ें अलग दिखाई देने लगेंगी, आप देखना। तो इसका उदाहरण एक सिंपल है जो मैं हमेशा देता हूँ, बहुत सिंपल उदाहरण है। जब माया हटती है तो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। कैसे? जैसे एक स्त्री, जैसे शादी से पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसे ही है ना, उसको जो लड़का है उसको लड़की दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री नज़र आएगी, आएगी नहीं आएगी? चाहे वो पूतना ही क्यों ना हो, उसको नज़र ही नहीं आएगा। वो कहेगा तेरी आँख, तेरी नाक, तेरे होंठ, बस मैं बेहोश होने वाला हूँ। अब उसका तो उससे अफेयर हो गया। उसके दोस्त कहेंगे यार किसके पीछे पड़ा है पागल औरत, ना शक्ल है ना सूरत है, तुझे क्या दिखाई दे रहा है उसमें? कहा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो गया। अब माया का पर्दा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा, मगर उसको समझ आएगा जब शादी हो जाएगी। शादी के बाद उसको नज़र आएगा 1 महीने बाद, कहाँ फंस गया पूतना के साथ यार मैं, क्या है, कहाँ क्या हो गया मेरी लाइफ में, मेरे सब दोस्त सही कह रहे थे, ये तो पागल चंपू निकली। उस स्त्री को भी समझ आएगा, वो भी तो उससे आकर्षित होगी लड़के से, कितना हैंडसम है, और 1 महीने बाद समझ आएगा कहाँ फंस गया मैं, कहाँ फंस गई मैं। सो माया हट जाती है, फिर दिखाई देने लगता है डिफेक्ट्स, क्या हो रहा है, चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं। तो क्या हो गया शादी के बाद? सेम लड़का सेम लड़की, सब कुछ सेम है, बट क्या हो गया? क्यों दिखाई दे रहा है उसको सारी चीज़ें? माया का पर्दा हट गया, उसको दिखाई देने लगा। ऐसी गाड़ी भी होती है, गाड़ी हम नई लाओ, बड़ा शौक़ होता है, हम नहीं लाए, नहीं, जैसे माँ कहेंगी बेटे बहुत मैं वो हूँ तेरे लिए, गर्व हूँ, वो बैठेंगे घूमेंगे शुरू में। 2 महीने बाद क्या होगा? 3 महीने बाद क्या होगा? बेटा कहेगा माँ गाड़ी में चलो, गाड़ी वाड़ी छोड़, रिक्शा लेके चली जाती हूँ, बहुत हो गया। हो जाता है नहीं, ये ठीक है गाड़ी क्या है, फिर बोर हो जाते हैं, फिर दूसरी गाड़ी लेते हैं। ऐसे ही है। तो माया हमारा टाइम वेस्ट कराती है, कंफ्यूज करती है, एनर्जी वेस्ट कराती है। माया चाहती है कि हम भगवान को अनुभव ना कर पाएँ और ऐसे ही मर जाए, बस। माया का काम ये। सो एक परीक्षा है, माया भगवान के पास आने नहीं देगी। माया भगवान ने बनाई इसलिए, रुकावट डालने के लिए। उसके मगर भगवान की शरण लेंगे तो माया हटने लगेगी। जैसे भक्तों को भी समझ आने लगता है, हम लोग भक्ति करते हैं, हमें दिखाई देने लगता है, हाँ है, जो पहले संसार अच्छा लगता था इतना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा थोड़ा समझ तो आता ही है। धामना सेना सहस्ता निरस्तक हुकम। जब माया का पर्दा हट जाएगा, सत्यम परम, सत्य साफ साफ दिखाई देगा। फिर आपको इन शरीरों के अंदर आत्मा दिखाई देगी और उस आत्मा के अंदर परमात्मा दिखाई देगी। सारी सृष्टि आप देखोगे मगर सृष्टि नहीं देखोगे, आप भगवान को देखोगे। उसको कहते हैं वासुदेव सर्वमिति। तो ये यार उस ऑटो को रोको आप, वहाँ वो फिर से आ गया वो अंदर। ये पहला श्लोक है, भगवान कौन है, समझे कितनी अच्छी डेफिनेशन है। अब ये तो चलो मैंने एक एंगल बताया, इसके कई मैं बता रहा था ना, इसके अनंत मतलब हैं। अब आप पढ़ते रहोगे, सोचते रहोगे तो और मतलब निकलते रहेंगे, और मतलब निकलते रहेंगे, और आप भक्ति में और आगे बढ़ते रहोगे। पहला श्लोक है, कल मैं दूसरा श्लोक करूँगा, वो तो कुछ क्वेश्चन पूछना है, किसी को कुछ कहना है, बोलो।
जैसे पहले आपका एक लेक्चर हमने देखा था उसमें यूट्यूब में, उसमें आपने बताया था कि माया जो है वो मदद करती है हम लोगों को भगवान के पास जाने में, तो अभी आप ऐसे बता रहे कि रोकती है, दोनों चीज़ें कर रही है ना, रोक भी रही है, मदद भी कर रही है, क्योंकि रोकना ही तो मदद कर रही है, रोकना ही हमें मदद कर रही है, क्योंकि अगर अपोजिशन नहीं होगा तो आप स्ट्रांग नहीं बनोगे। ऐसे ही है, जैसे अगर आपको वर्ल्ड चैम्पियन बनना है WWF में पता है ना आपको, अभी भी चल रहा है, वर्ल्ड चैम्पियन बनना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको किसी से लड़ाई करनी पड़ेगी ना, तभी तो लड़ाई करना सीखोगे। तो जो आपसे लड़ाई कर रहा है, आप बोलोगे तू अच्छी तरह लड़ाई कर तभी मैं वहाँ पे जीतूँगा, तो कमी मत रखियो लड़ाई में, मुझे पीटना पीट दे, तो वो आपको पीट रहा है मगर है कि आपका दोस्त है, आपको स्ट्रांग बना रहा है, ट्रेनिंग हो रही है आपको उससे। तो इसलिए माया भी ऐसी है, हमें रोकती है, जब रोकती है तो हम भक्ति और स्ट्रांग करते हैं, तो हमारी मदद कर रही है माया। और दूसरी तरफ हमें करेक्ट भी कर रही है, जैसे पुलिस है, पुलिस पीटती है क्रिमिनल को, क्या दुश्मन है उसकी, उसको ठीक कर रही है। तो जैसे माँ बाप हैं, जब बच्चे गलती करते हैं तो मारते हैं उनको, बच्चा सोचता है दुश्मन है, मगर माँ बाप को पता है दुश्मन नहीं है, हम इसको सही रास्ते पे ला रहे हैं। सो माया ऐसे ही है, हमें रोक कर हमें गलत रास्ते पे जाने से रोकती है, या कभी कभी गलत रास्ते में जाने के प्रेरित भी करती है, और फिर देखती है कि ये क्या करेगा। तो अगर हम नहीं जाएंगे गलत रास्ते पे तो फिर माया, हम स्ट्रांग बन गए, हमारी हेल्प हो गई। तो इस तरह से माया दोनों तरीके से काम करती है। तो भी अभी आप बताएं कि जैसे प्रेरित करती है कि मतलब इधर ही फंसा रहता है, फंसे रहो, नहीं वो माया नहीं कर रही हो, जो फंसना चाहता है उसको फंसाती है, जो फंसना नहीं चाहता उसको नहीं फंसाएगी, आपकी इच्छा पे डिपेंड करेगा। दूसरा क्वेश्चन है तो जैसे आप अभी बताएं कि जैसे दुनिया ऐसे दिखने रहेगा, जैसे मतलब आत्मा, शरीर के अंदर आत्मा दिखने रहेगा, जो वो तो दिखाई अलग दिखाई तो दे। अगर ये नेचुरली नहीं है और हम ऐसा, जैसे आपके बातों को मानकर हम ऐसा प्रयास करें देखने का, तो ठीक है, नेचुरली क्या, हरे कृष्णा भी कौन सा नेचुरली आ रहा है। अच्छी चीज़ों का प्रयास करना गलत नहीं है, कर लो, आप देखने की कोशिश कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें तो क्या प्रॉब्लम, कोशिश तो करनी चाहिए। लाउड बोलना थोड़ा। हरे कृष्ण। तो भगवान ने पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश सब सारे बनाए, मन बुद्धि अहंकार भी भगवान ने ही बनाया, तो इसको उद्देश्य क्या था मन बुद्धि अहंकार बनाने? क्या कह रहे, मनुदेव को भगवान ने बनाया तो क्यों बनाए, उसका उद्देश्य क्या था? अहंकार ऐसा अहंकार की सृष्टि और मन और बुद्धि की सृष्टि क्यों की? क्योंकि ज़रूरी थी। किस अहंकार मन बुद्धि की सृष्टि, मन की कि आप सोच पाओ, बुद्धि की कि आप प्लानिंग कर पाओ, अहंकार की सृष्टि की कि आपको लगे कि मैं, अहंकार की सृष्टि तो पनिशमेंट है। पनिशमेंट ऐसा क्यों दिए? पनिशमेंट क्यों दिए, ले आप क्रिमिनल हो, आप पूछ रहे हो पनिशमेंट क्यों दिए, हद हो गई। क्रिमिनल पूछ रहा है मुझे पुलिस क्यों पकड़ के ले गई। हम भगवान को छोड़ के आए, यही तो हमने सबसे बड़ी पाप किया है, उसकी पनिशमेंट मिलेगी। हम भगवान को छोड़ के आ गए, इससे बड़ा पाप क्या है, तो उसकी पनिशमेंट भगवान दे रहे हैं कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। भगवान नहीं छोड़ना चाहते थे, हम छोड़ के आए, भगवान ने हमें भेजा थोड़ा ना। यहाँ पे मैं उस दिन ही बता रहा था, लोग कहते हैं भगवान ने हमें क्यों भेजा, गलत है, भगवान ने नहीं भेजा। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करते, बच्चा अपने आप दूर जाता है। तो भगवान में तो करोड़ों पिताओं का स्नेह है, वो क्यों दूर करेंगे, हम ही दूर आए हैं यहाँ पर, हम दूर आ गए तो ठीक है। हाँ नहीं, गलत है ये आंसर, यही गलत आंसर है। कर्म करने के लिए नहीं भेजा, भगवान के पास हम थे क्योंकि उनके ही अंश हैं, वो तो हम भगवान को छोड़ के आए हैं यहाँ पर, छोड़ के आ गए यहाँ। अब छोड़ के आ गए यहाँ पर तो हम खाली बैठे हैं, खाली दिमाग शैतान का दिमाग। इसलिए भगवान ने बोला कर्म करो, धर्म पालन करो, धर्म पालन करोगे तो शांति से रहोगे यहाँ पर।
शांति से रहोगे तो मेरी भक्ति कर पाओगे, भक्ति करके मेरे पास आ जाओ, यहाँ मत रहो। ये संसार रहने की जगह नहीं है, जेंटलमैन के लिए नहीं है संसार ये। सो ये आंसर ठीक है, एक कॉमन आदमी के लिए ठीक है, कर्म करने के लिए। ये कॉमन आदमी को पता ही नहीं कि यहाँ पे क्यों है, क्या हो गया, कैसे हुआ, तो ठीक है भाई, तू एटलीस्ट भक्ति नहीं कर सकता, कर्म कर ले, धर्म कर ले, बिजी रहेगा, तू बात नहीं करेगा, अच्छे से बिहेव कर लो, धर्म पालन करो, तो ठीक है। मगर जो नेक्स्ट क्लास में पहुँच जाता है, भक्ति क्लास में, उसको पता है भाई कर्म और धर्म भी बहुत छोटी चीज़ है, संसार की चीज़ है। भगवान कह रहे हैं मेरे पास आ जाओ, बस मेरे धाम आ जाओ, और फिर इस संसार में वापस आना, यद्गतमान अनिवर्तन्ते, वापस नहीं आना पड़ेगा। अल्टीमेट सॉल्यूशन वही है। कर्म और धर्म करना एक जुगाड़ है यहाँ पर रहने के लिए, जो ज़रूरी भी है। अगर कोई कर्म और धर्म नहीं करेगा, सब शैतान बन जाएंगे। तो हम छोड़ के आ गए यहाँ पर संसार भगवान को। भगवान ने कहा कि चलो फिर भी इनका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना, आफ्टर ऑल मेरे ही हैं। तो उन्होंने धर्म प्रकट किया संसार में, कर्म प्रकट किया, सब बोला। मगर भगवान कह रहे हैं देखो अल्टीमेटली मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास आ जाओ। माँ बाप क्या चाहते हैं, मेरे पास वापस। जैसे कई माँ बाप अपने बच्चों को अमेरिका नहीं भेजते थे, अमेरिका भेजते नहीं, उनके बच्चे खुद ही चले आते हैं अमेरिका, कि मैं पढ़ना है आगे, कनाडा जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। तो माँ बाप कहेंगे चलो अच्छा है, तुम वहाँ पे भी खुश रहो। मगर अल्टीमेटली माँ बाप क्या चाहते हैं कि तू वापस आ जा, बस हम तो ये चाहते हैं तू आ जा, चल 2-3 साल करके पैसे कमा के वापस आ जा, हम साथ ही रहेंगे। आज के माँ बाप तो कहते हैं हम भी अमेरिका में आ जाते हैं उल्टा है बट है। हरे कृष्णा। मेरा 2 प्रश्न है। एक पूछो पहले, 2 क्यों पूछना है? तो जैसे आपने कहा कि भगवान का सृष्टि और स्थिति और संहार, ये 3 चीज जो है भगवान को ब्रह्मास्त्र अन्य देवताओं से अलग करता है। लेकिन महर्षि व्यास देव के पिता पराशर मुनि है, उन्होंने भगवान का परिभाषा दिया, उसमें कहा कि भगवान सर्वश्रेष्ठ माने अनंत सुंदर, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान। तो ठीक है, तो ये ठीक ब्रह्मा से अन्य देवताओं को उनको अलग करता है। दूसरी बात जहाँ पर सृष्टि की बात है, तो विश्वामित्र ऋषि भी सृष्टि किए थे, और उन्होंने जो है गाय के बदले भैंस और चारों के बदले विश्वामित्र ने सृष्टि करने की कोशिश की थी, वो भी पूरा ब्रह्मांड नहीं बनाया था, एक थोड़ा सा कुछ बना दिया, और वो भी गलत बना दिया। तभी भगवान ने कहा विश्वामित्र से, भाई ये मेरा काम है, तुझे नहीं करना चाहिए, उल्टी फुल्टी। इसलिए विश्वामित्र सृष्टि जो है उसको पाप मानी जाती है, तभी हम उसमें नहीं पढ़ते। तभी आप मध्वा संप्रदाय में जाओ, वो ब्रह्मा सृष्टि विश्वामित्र सृष्टि कहते हैं। विष्णु की सृष्टि विश्वामित्र ने गाय की जगह भैंस बनाया ना, उल्टा बना दिया, सारी चीज़ें उल्टी बनाई उन्होंने। तो भगवान फिर संभला नहीं विश्वामित्र से, वो ट्राई कर रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा भाई क्या कर दिया तूने, तेरा काम नहीं है, तू अपना काम कर तपस्या, ये मैं करूँगा। गड़बड़ कर दी उन्होंने, समझ गए? पराशर मुनि की कार्य परिभाषा, वो छोड़ दो आप पराशर मुनि की, भूल जाओ पराशर मुनि को, भूल जाओ, सही बता रहा हूँ। अभी जी व्यासदेव को याद करेंगे हम, पराशर मुनि छोड़ दो। वो एक टॉपिक बहुत बड़ा है, वो बाद में बताऊँगा, वो ऐसे नहीं होगा। एक सिंपल क्वेश्चन चाहिए मुझे। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलते हैं भगवान आत्मा राम है, निराकार है, सब चीज़ है, तो आखिर उनको सब चीज़ में, जब अपने में सब चीज़ संपूर्ण है, तो आखिर इंसान को क्यों इंसान को क्यों उत्पत्ति की है? जब सब चीज़ जो आत्मा, इंसान की उत्पत्ति नहीं होती, आत्मा नित्य है। हम हमेशा से हैं, भगवान भी हमेशा से हैं, कोई किसी को बनाता नहीं। ऐसे नहीं भगवान ने हमें बनाया है, ऐसा कभी नहीं होता। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम, भगवान खुद गीता में कह रहे हैं मेरे अंश हैं आत्मा। जब से सूरज है तब से सूरज की रोशनी आई, तो मानते हो? पहले सूरज है, सूरज की रोशनी आई, बताओ पहले क्या आया है? सूरज आया। पागल हो आप? पहले सूरज आया, सूरज की रोशनी आई, साथ में ही आए होंगे ना। बिना सूरज की रोशनी के सूरज क्या है? पहले अंडा है, मुर्गी आई, बताओ? अंडा आया, अंडा कहाँ से आया? हमारे अंदर से आया है।
अंडा कहाँ से आया है? पहले अंडा मुर्गी दोनों साथ में ही आए होंगे, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। कैसे होगा चीज़ें? तो पहले सूरज रोशनी नहीं, दोनों साथ में आई है। उसी प्रकार पहले परमात्मा आए फिर आत्मा आए, ऐसा नहीं होता। आत्मा परमात्मा साथ में ही आए, हमेशा से है। तभी आत्मा को भी नित्य कहते हैं, सनातन कहते हैं। नहीं, किसी ने किसी को नहीं बनाया। नित्य हम हैं, आत्मा नित्य परमात्मा है, नित्य आत्मा परमात्मा के अंडर है, ऐसे ही है बस। पर जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो जैसे डेड बॉडी को ले जाते समय जैसे राम नाम सत्य है बोलते हैं, और ऐसे बोलते हैं कि कृष्ण और राम दोनों एक ही है, तो कृष्ण नाम सत्य है क्यों नहीं बोलते, राम नाम सत्य बोलते हैं? पता नहीं, मुझे तो पता नहीं। कृष्ण नाम सत्य भी बोल सकते, कोई पीटेगा थोड़ा ना आपको। पीटेगा तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी जो है जब भी होता है। अरे ऐसा नहीं है, वो नॉर्थ में बोलते हैं राम नाम सत्य। साउथ में जाओ, साउथ में राम नाम सत्य नहीं बोलते, साउथ में गोविंदा गोविंदा बोलते हैं। अब जाओ साउथ में, वहाँ पे राम नाम सत्य कोई नहीं बोलता। ये तो बिहार यूपी में बोलते हैं। अब राजस्थान में जाओ, राजस्थान में राम नाम सत्य नहीं बोलेंगे, वो कृष्ण का कीर्तन करते हैं। आप महाराष्ट्र चले जाओ, तू का राम के वहाँ, वो राम नाम सत्य नहीं बोलते, तो वो विठल विठल बोलते हैं। तो फिर अब आपका एक्सपीरियंस कम है ना, तभी बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। आप क्रिश्चियंस बोलो, क्रिश्चियंस क्या बोलेंगे? राम नाम सत्य बोलेंगे। क्रिश्चियंस बोले हालेलुया हालेलुया, वो ऐसे करके बोलेंगे। सबका अपना अपना है। शिव के भक्त शैवाइट्स जो होते हैं, शैवाइट क्या बोलेंगे? हर हर महादेव, हर हर महादेव, सुने? तो फिर बस, तो अब आपका क्वेश्चन सीमित है ना, बहुत लोग बोलते हैं, ऐसी बात नहीं। अलग अलग प्रथाएं अलग अलग जगहों की, बस इतना है। अघोरी हर हर महादेव बोलते हैं जब लेके जाते हैं, है दोहा। हाँ ठीक है, अच्छा दोहा है। किसने लिखा है? कबीर। हाँ, बात सही है, बिल्कुल बात सही है। सुनाई नहीं दे रहा कुछ मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे पूर्व जन्म में पाप के कारण भी हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ते हैं, बहुत सारे बाधाएं हैं। ठीक है, मतलब हम पाप कर्म को हटाने के लिए तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं और भगवान का नाम भी ले सकते हैं ना। हाँ हाँ कर लो। हम कभी समझते हैं कि हम प्रयास नहीं कर सकते, या पूर्व जन्म के पाप के कारण ऐसा हुआ? ऐसा पूर्व जन्म के पाप के कारण भक्ति रुकती है, मगर प्रयास करना मुश्किल। भगवान से प्रार्थना कर सकते हो कि भगवान अगर ऐसा है तो आप मेरी मदद कीजिए, फिर और प्रयास करें। बस दोनों ही करें, प्रयास भी करें, प्रार्थना भी करें, तो ठीक है। फनी क्वेश्चन, ठीक है। कौन पूछ रहे हैं? कौन? आप क्या पूछ रहे हैं? श्लोक में श्लोक था भागवत पुराण का, तो इसमें भगवान की प्रत्यक्ष और मतलब अप्रत्यक्ष ये जो सृष्टि है, प्रलय है, तो भगवान का जो प्रत्यक्ष सृष्टि है, प्रलय है या पालन है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, आप ये सिंपल क्वेश्चन पूछो। ऑडियंस वैसे ही नहीं है, बाद में बात करते हैं। भगवान अनंत है तो वैष्णव साधु क्या है? भगवान अनंत है तो वैष्णव क्या है? वैष्णव तो अनंत नहीं है। भगवान से कनेक्ट करते हैं। भक्त सीमित है, भगवान असीमित है। मगर क्योंकि जब भगवान से जुड़ जाएंगे, हम जैसे भक्त तो सीमित हैं, प्रभुपाद जैसे भक्त, ब्रह्मा, ये लोग भगवान से अनंत से जुड़े होते हैं, इसलिए अनंत जैसे बन जाते हैं। अनंत होते नहीं, मगर उनमें अनंत गुण आ जाते हैं अपने आप।
मगर फिर भी अगर देखा जाए तो भक्त भी जीवात्मा है, जीवात्मा हमेशा सीमित है और भगवान हमेशा अनंत है। बस ये फिलॉसफी यही है। लक्ष्मी जी को तक भी आप अनंत नहीं कह सकते, वो भी सीमित है। केवल विष्णु अनंत है, विष्णु कृष्ण राम यही अनंत है, बाकी सब की सीमा है, कोई भी अनंत नहीं है। ये सिद्धांत है हमारा। तो कोई कितना ही बड़ा भक्त बन जाए फिर भी सीमित है। ब्रह्मा जी तक सीमित है, तो क्या करोगे आप? भक्त नहीं है, अनंत कुछ। ठीक है।